अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? आज हम क्या करने वाले हैं शो पर? जो करने वाले हैं वो तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो लोग कितने खुश नसीब होते हैं। आई डोंट नो वो लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग खुश नसीब हैं। वो लोग जो सोने का चमचा या चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए होते हैं, उनको आबा और अजदाद से इतनी कोई प्रॉपर्टी मिली होती है, उन्हें वो भागदौड़ नहीं करनी पड़ती जो एक आम शख्स को करनी पड़ती है ज़िंदगी में। उन्हें कुआं खोद के पानी नहीं पीना पड़ता, उनके लिए पहले से ही कुएँ बने पड़े होते हैं जी। अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे टीचर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना, हेल्प करने के लिए बहुत सारे हेल्पर्स, स्टैब्लिश्ड बिजनेस, कोई टेंशन नहीं फ्यूचर की कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर वो ना क्या हुआ तो क्या होगा। और मतलब वो कॉन्शियसनेस नहीं जो हम फूक फूक के कदम रखते हैं। यानी कि मैं तो ये कहती थी कि भाई हमारी तो ज़िंदगी में ये है कि कुआं खोदो और पानी पियो, मेहनत करो, तिनका तिनका जोड़ के आशियाना बनाओ, कमेटियाँ डाल डाल के सोफ़ा सेट ख़रीदो, है कि नहीं? लेकिन मैं ये सोचती हूँ, कुछ भी कहो, एक ज़मीर, एक जो आपका अंदर है वो एक मुतमईन होता है कि हम अपने बलबूते पे खड़े हैं। हमें किसी ने कोई जायदादें या कोई ऐसी चीज़ें हमारे नाम नहीं की जिसकी वजह से हम अपना बिल्कुल रिलैक्स हो जाए कि आराम से जी 2 बजे 3 बजे सो के उठो, अच्छा जी बिज़नेस सेट है, चलो जी ऑफिस चले गए, 2-4 साइन किए, गुड टू गो। अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, अच्छा चलो गोल्फ खेलने चले जाते हैं, अच्छा फलाना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कैसे टाइम पास करें? हमारे पास तो टाइम नहीं होता भाई। हमने तो, मैं तो पता नहीं, अगर मैं सोचूं कि ये स्कूल कब ख़त्म होगा तो स्कूल में ना ख़त्म ही नहीं हुआ। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाद शादी हुई, बच्चों के लिए सुबह उठी, उसके बाद बच्चों के लिए सुबह उठना अगर थोड़ा कम हुआ तो मॉर्निंग शो के लिए सुबह उठ रही हूँ, और माशाल्लाह इस एज तक अभी तक सुबह ही उठ रही हूँ। वो डिसिप्लिन आज मैं जाके देखती हूँ, कभी कभार होता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है, मेहनत मेहनत मेहनत, लेकिन आज जब मैं अपने पीछे जाके देखती हूँ मैं कहती हूँ कितना डिसिप्लिन लाइफ है माशाल्लाह। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। सो बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होते हैं, और बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिलती है। सो ये अगर मैं ये कोशिश करूँ ये सोचने की कि हमारे पास तो फारिग टाइम ही नहीं है, हमारा दिन, हमारे हफ्ते, हमारे महीने, हमारे साल कब गुजर जाते हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ता कि आज के दिन हमें करना क्या है। हमें पता है हमें क्या करना है, हमें कुआं खोदना और पानी पीना है। सो 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, सोने और चांदी का चमचा लेके पैदा होने वाले, और वो भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। कभी अल्लाह मियाँ उन्हें जल्दी दे देता है उस मेहनत का सिला, कभी उन्हें थोड़ा देर से देता है, पर देता ज़रूर है, ये मैं आपको बताऊँ। इसी तरह हमारी फील्ड में, हमारी शोबिज़ की फील्ड में भी बहुत सारे एक्टर्स आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे होस्ट, मॉडल्स, जो भी हर फील्ड में होते हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी नाम मिल जाता है, बड़े टैलेंटेड होते हैं वो, और जब भी उनको लोग देखते हैं टीवी पे, यार क्या कैरेक्टर प्ले किया है। कुछ लोगों को थोड़ा देर से नाम मिलता है। इसी तरह की तगदौड़ में कुछ लोग पहले ही एक ही दफ़ा ड्रामा किया और जी ये उरूज पे पहुंच गए, और कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही हार्ड वर्किंग लोग जो आपको जिस कैरेक्टर में नज़र आते हैं वो आपको लगता है कि ये उनका ही रियल कैरेक्टर है, आप उनको उसी नाम से पुकारने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि उनके बारे में भी हम कुछ जानें। आज दो सेलिब्रिटीज़ मेरे पास हैं, शायद एक सेलिब्रिटी का तो मैंने कभी इंटरव्यू भी नहीं किया, और जब मेरे पास कोई ऐसा गेस्ट होता है जिसको मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, उनकी रियल लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनकी स्ट्रगल्स, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, लोगों में अपने आप को मनवाना, ये सब का बहुत एक्साइटमेंट का लेवल टॉप पे ले जाता है। तो आज कुछ ऐसा ही होगा। आपके 2 फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनको आप अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं और आपको लगता है कि ये इसी कैरेक्टर के लिए बने, वो आज यहाँ आएंगे अपने रियल लाइफ कैरेक्टर में। तो ये देखना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मैंने बताया आपको कि आज मेरे पास दो ऐसे हार्ड वर्किंग सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी लगे हुए अपनी मेहनत में, और आप उनको अलग अलग कैरेक्टर्स में बहुत पसंद करते हैं, उनको उनके कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। आज उनकी रियल लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे एक तरफ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मेरे ख़ानदान के हर फर्द के साथ काम किया है, पर आज हम पहली दफ़ा इंटरव्यू कर पा रहे हैं उस सेलिब्रिटी का। आज मेरे साथ बैठे हैं यहाँ सोहेल समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपके? मैं ऑनेस्टली बहुत डर के आया हूँ इस शो पे लेकिन ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड था। हाँ। क्योंकि मेरी यासिर भाई के साथ, नानी भाई के साथ, इवन दो आपके फादर काजिम पाशा साहब के साथ, फिर आपकी बहन सेना पाशा के साथ, हाँ। मेरा इतना इंट्रैक्शन है। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं आऊँ और आपसे कुछ जो है वो अपनी पुरानी यादें आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच Same. कि आप आए, और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं तो आपकी फ़ैन हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है कि जब एक पूरी जो कॉम्बो है टैलेंट का, जो अपनी लेगेसी लेके चल रहा है, अगर वो मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल करें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह। सो मेरे पास इस वक्त यहाँ जो दूसरे सेलिब्रिटी हैं वो मेरे पास पहले आए हैं शो पे, लेकिन तब वो और छोटे थे ड्रामा प्रमोशंस पे आए हैं। आज मैं उनको उनके रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ यहाँ मुतारिफ कराना चाहूँगी। आपने उनको अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा होगा। आज वो एज आगा मुस्तफ़ा हमारे सामने है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कद निकाल लिया, लेकिन उम्र छोटी है ये कैसे, क्योंकि मेरा ना कुछ लोग होते हैं उनका बेबी फेस होता है। हाँ। तो वो 50 में भी जाके ना इतने छोटे लगते हैं। आप कहते हो फिर मेरे जैसा बंदा जो लंबा चौड़ा नेचुरली, मैं हमेशा बड़ा लगता हूँ। हाँ। पहले मैं इसको समझता था कि ये गलत है, बट नाउ आई फील है कि ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि कैमरा पे एक मैच्योरिटी। एग्जैक्टली। वो सारे बेचारे इतने लीन शीन लड़के जो बिल्कुल छोटे लगते हैं, वो अभी तक लगे हुए हैं कि उनको कोई अच्छा कैरेक्टर मिल जाए। नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे अभी बेबी फेस की बात कर रहे हैं, तो फैसल कुरैशी भाई जी जी माशाल्लाह से वो मुझे 30 से ऊपर जाते नजर ऐसे ही है फैसल भी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेबी फेस का बड़ा फायदा होता है। मैं सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का शिकार रही, ये गालों की वजह से, पर अब नहीं हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको भी कभी एज ने टच ही नहीं किया है। बेबी फेस की वजह से माशाल्लाह यही है, उसकी और कोई वजह नहीं है। बस थोड़ा वजन नहीं बढ़ाया। तो आज खैर मैं अपने बारे में नहीं, मैं आप लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। सोहेल साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि कोई बात ही बचपन से भी आ जाते हैं लोग शोबिज़ में, कितना अरसा हो गया एक्टिंग करते हुए? ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, 20 साल माशाल्लाह। और कैसे एकदम शौक पैदा हुआ? क्या बैकग्राउंड है? कोई था फैमिली में या कैसे? आपको सच्ची बात बताऊँ, अभी वैसे ही मैं ये बात कई बार अपने इंटरव्यूज़ में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मुझे कभी भी शौक नहीं था। अच्छा। और आज भी शौक नहीं है मैं ये काम मेहनत से करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब कभी मैं अपने आप को देखता था, हाँ। तो मैं कहता बेटा तुम नहीं आ सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। कुछ लोग बहुत अच्छे मिले मुझे, और फिर मेहनत। मेरा ख्याल है कि जब आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, हाँ, और रिगार्ड मिलना शुरू होता है, तो फिर आप मेहनत करना शुरू कर। लेकिन आप क्या बनना चाहते थे खुद? मैं बिजनेसमैन ही बनना चाहता था। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने MBA करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। तो फिर मेरा टास्क और मेरा जो मोमेंटम था वो यही था कि मैं कोई बिजनेस करूंगा। घर में इजाज़त थी करने की या कोई दूर तक कोई ऐसा था ही नहीं। सब फैमिली में बिजनेस ही करते थे ऑलमोस्ट। मेरे फादर जो हैं वो फोटोग्राफर थे बेसिकली। अच्छा, ओके। और हमारी फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। तो मैं भी जब इस फील्ड में आया। सिबलिंग्स कितने हैं? हम 2 भाई हैं। बस आप और एक और? छोटे भाई? छोटा भाई वो माशाल्लाह से वो अपनी फील्ड में है, वो अपना जॉब शॉप कर रहा है। अच्छा। और मेरी आउटलेट हुआ करती थी अंपायर सेंटर में। अच्छा। लाहौर में। अच्छा। तो खावर रियाज वो आए वहाँ पे कपड़े वपड़े देखने के लिए, तो मुझे देखे जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या? हाँ। कह रहे कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अच्छा। मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े लंबे लंबे बाल, बड़ी लंबी सी दाढ़ी और अजीब सा मेरा हुलिया होता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग करेंगे? मैंने कहा भाई मैं रोज शीशा देखता हूँ, मुझे मेरी अम्मी ने के अलावा कभी किसी ने नहीं कहा मेरा चांद कहते नहीं यार आप करो, आप कर सकते हो। मैंने कहा नहीं भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं बहुत शाय हूँ। मुझे तो आज तक याद है कि बचपन में जब सुबह स्कूल में
कौमी तराने से पहले तलावत हुआ करती थी, तो एक मरतबा मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आज तलावत जो है ना वो आप करोगे। हाँ। तो जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ डाइस के ऊपर और मैंने इतने सारे बच्चों के सामने देखा तो मैं सूरह इखलास भूल गया। उस दिन के बाद से मुझे हो गया कि भाई मैं पब्लिकली जो है ना वो फेस नहीं कर सकता, मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता। हाँ। मैं कोई ऐसी काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं हमेशा से ना पीछे रहा। अच्छा। उन्होंने खैर मुझे कन्विंस किया, कह रहे नहीं आप करो और आप कर सकते हो, और इस तरह से। खैर मेरे एक और हमारे एक नेबर थे, उन्होंने कहा कि एक शूट करके देख लो। हाँ। क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। अपने ही ब्रांड का कर लो। मेरा रीफ के नाम से ब्रांड था। तो खैर वो पहला शूट हुआ, तो उसके बाद खावर भाई गायब हो गए। हाँ। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था खाम खाम में मेरे बाल भी काटे, मेरी दाढ़ी भी काट दी। अच्छा, उन्होंने आपको पूरा ग्रूम किया, पूरा जैसे वो करते थे। हाँ, हाँ। उन्होंने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की। हाँ। और उसके बाद जब मैं घर गया तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हें क्या हो गया। मैंने कहा मेरे साथ हाथ हो गया। खैर कुछ अरसे के बाद खावर भाई दोबारा आए। उन्होंने कहा यार कि एक शूट और करना है। हाँ। मैंने कहा पहले वाला ख़राब हो गया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था भाई मैं नहीं कर सकता, आपको पता नहीं। कहते नहीं तुम एक शूट और कर लो। मैंने कहा अच्छा चलो अब जो हो गया वो तो हो गया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट शूट तुम्हारा ना जिया अली के साथ है। उस वक्त जिया अली उस वक्त, आज भी माशाल्लाह, लेकिन उस वक्त तो मतलब सबका अपना एक ज़माना होता है ना। तूती बोलता था। तो मैं सुनने के बाद ना थोड़ी देर मैंने सोचा और अंदर ही अंदर मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर कर लेते हैं। खैर वो मैंने जिया के साथ वो शूट किया खावर भाई का। हाँ। कोई थोड़े दिनों के बाद खावर भाई के हाथ में 2 मैगजीन्स थे। अच्छा। एक वुमेन्स ऑन मैगजीन आता था। हाँ। और एक विसाज मैगजीन आता था। अच्छा। तो जो मेरा फर्स्ट शूट था वो मेन कवर मेरा था। अच्छा। और वुमेन्स ऑन का जो कवर था वो मेरा और जिया अली का था। तो मैं कितनी देर उन दोनों कवर्स को देखता, मैं खावर भाई को देखता और ख़ुद को शीशे में देखता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि देखा। हाँ। मैंने कहा लेकिन इसका फ़ायदा क्या है। कह रहे फ़ायदा ये कि तुम अगर मेहनत करो और तुम लगे रहो तो मैंने कहा नहीं मुझे फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर मैंने ये करने के बाद, उस वक्त इतने पैसे नहीं मिलते थे ना जितने पैसे के अलावा देखें जब आप स्ट्रगल लाइफ में होते हैं तो आपको फ़ौरन से अचीवमेंट चाहिए होती है। क्या है, मैंने कहा ये देखा बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कभी बच्चे होंगे तो उनको बताएंगे हमने मॉडलिंग की है। हाँ। तो फिर इस चीज़ में कोई 2-3 साल का गैप आ गया। मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। फिर मैंने सोजो वर्ल्ड सिनेमा में एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब शुरू कर दी। अच्छा। और फिर दोबारा खावर भाई एक मरतबा आए मूवी देखने के लिए, तो मुझे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और देखें वो आपको बार बार मिल रहे हैं, पहले शॉप पे मिल रहे हैं, फिर सिनेमा में मिल रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से था, ये अल्लाह की तरफ से था। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ और आके ना अपना पोर्टफोलियो बनवाओ दोबारा। और जी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अल्लाह को शायद यही मंजूर था। मैं गया, मैंने पोर्टफोलियो दोबारा से करवाया। उसके फ़ौरन बाद मुझे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का कमर्शियल मिला जिसमें नेस्ले था। आपने कमर्शियल्स बहुत किए हैं। मैंने 100+ TVCs किए हैं। हाँ। मैंने उसमें जरा पैसे अच्छे मिलते तो आपको लगा होगा ओ हाँ, ये तो जहाँ मेरी सैलरी 10,000 रुपया थी। हाँ। वहाँ पर मुझे एक TVC का 50K उस वक्त मिल रहा था। Back then 50K was। हाँ, ये बात है 2002-03 की। हाँ। तो मेरे लिए जो है वो मैं कहता था भाई ये तो बहुत बेस्ट काम है और क्या चाहिए। हाँ, और क्या। तो मुझे खुद भी नहीं पता, यानी कि होता ना कि आपने डिसाइड किया हो। हाँ। कि मैंने ये काम करना है और मुझे ये बनना है, तो इस काम को लेकर मैंने कोई डिसाइड नहीं किया। हाँ। और फिर रास्ते कैसे खुलते चले गए। जब एक्टिंग की तरफ में आया। हाँ। तो फिर एक ऐसी मसीहा जो है वो मुझे टकरा गए। अच्छा। और उनका नाम है सवेरा नदीम मैम। उन्होंने मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम हाँ। अपनी डायरेक्शन में। सवेरा ने डायरेक्शन की? जी जी जी। हाँ। अच्छा। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया एज एन एक्टर। और मेरी पहली को स्टार जो थी वो जब मैं उनको देख रहा था तो मैं कितनी देर तो सहर में मुब्तला रहा। उनका नाम है उस्मा गिलानी साहबा। अरे वाह। तो मेरा पहला प्ले और डायरेक्शन उनकी, और प्ले का नाम था आज भी मुझे याद है, डाक बाबू। अच्छा। और मैं उसमें एक डाकिया होता हूँ और उस्मा आपा जो हैं वो एक ऐसी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। हाँ। जिनका बेटा बाहर है और उनसे बात नहीं कर रहा। हाँ। और इस बंदे की जो है वो माँ। सिंगल प्ले था कोई? सिंगल प्ले था। और उस वक्त आप एज मॉडल ज्यादा मॉडल तो मैं हाँ तो मॉडलिंग के बाद फिर आप एक्टिंग में आए। हाँ। तो आपने रैंप वॉक्स भी किए हैं? मैंने बहुत सारे रैंप वॉक्स किए। और फोटोशूट्स, कमर्शियल्स, ये सब आप एज मॉडल कर रहे हैं? एज अ मॉडल उस दौर में 2005-06 में मैं एज फेस ऑफ द ईयर भी नॉमिनेट हुआ। लक्स अवार्ड में भी मेरी नॉमिनेशन रही। हाँ। तो लेकिन मैंने आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कभी भी कोई अवार्ड इवेंट अटेंड नहीं किया।
अब मुझे ये लगता रहा कि मैं शायद मिसफिट हूँ इसमें, मैं नहीं हूँ। अब शुरू से ही आपका माइंड वो था ना कि पता नहीं, वही होता है ना एक कि मैं शाय हूँ, शुरू से ही। कभी कभार होता है कुछ लोग पीआर के वजह से इतना आगे काम नहीं तक किया होता, हर पार्टी में नजर आते हैं, हर अवार्ड में नजर आते हैं, हर सोशल मीडिया की चीज़ों पे नजर आते हैं, और वो खुद ब खुद स्टार आजकल के ज़माने में ऐसा हो। मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह ने आपको नवाजना है ना, तो आप चाहे जहाँ मर्जी भाग रहे हो। मैंने 3-4 बार इस फील्ड क्विट की कि मुझे नहीं करना, मैं मेरा ये क्यों क्विट किया? मैं इसलिए कि मुझे नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना। मैंने होस्टिंग की, वही समझ में आ गया कि भाई ये सबसे मुश्किल काम है। ये जो जिस सीट पर आप बैठी हैं, ये इस पूरी ये जो है ना, ये जॉनरा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैंने देखते नहीं है कितनी दफा बंद करके वायरल हो जाती हूँ। वो देखें वो एक अलग बात है, लेकिन देखें मेरा ये मानना है, कामयाब होना या आपका नाकाम होना ये मैटर नहीं करता। आप रेस में दौड़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, फिर कभी आप गिरते भी हैं, कभी आप उठते भी हैं। आप अपनी सिर्फ जो है, मैं अगर आज यहाँ पर बैठ के ये बात कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि मेरी कुछ सक्सेस रेट है, तो आज मैं यहाँ पर नाकामियाँ और कामयाबियाँ तो साथ साथ चलती रहती हैं, और भंड हम नहीं मारेंगे। हर इंसान के अंदर जो है वो दोनों पहलू हैं, सही और गलत के। बिल्कुल। तो बाकी अब जो है वो आगा से पूछें। हाँ, गहरी बातें करती, अब मैं क्या या इनकी जिंदगी का अभी ब्रेक आया, फिर मैं अब आपकी तरफ आती हूँ। काफी देर हो गई है। नहीं सही है, बहुत टाइम है हमारे पास, और 2 गेस्ट हैं, 2.5 घंटे का शो होता है हमारा, तो अब आराम से खेलेंगे। जी आगा, अब आपसे शुरू करते हैं कि यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटली आ गए, और इतना इनको शौक भी नहीं था, आपको था शौक? हाँ, तो मेरा भी थोड़ी सी रिलेटेबल है इस तरह कि मेरा शौक था क्रिकेटर बनना। क्रिकेटर बनना? So I used to play cricket. I went till Pakistan 19. अच्छा। अब मैं जब तो पढ़ रहा था साथ, तो क्रिकेट खेलते हुए क्या होता है कि अब आप जा रहे हो 10 दिन 15 दिन, तो शुरू में तो वालिद साहब ने कहा कि फिट है, फिर वालिद साहब ने कहा कि बहुत इंसान का बच्चा बन, कि पढ़ाई करो। तो वो एक पॉइंट आता रहा था कि आई हैड टू क्विट क्रिकेट बिकॉज़ माय फादर वाज लाइक नो, आई वांट यू टू स्टडी। उस वक्त आप क्या पढ़ रहे थे? आई वाज इन व्हाट 8-9 में होऊंगा मैं। ओके, अच्छा। हाँ, यंग था ना, तो अब्बू ने कहा कि कोई मजाक ही नहीं है। मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। मैं हूँ बचपन से थोड़ा बागी, क्योंकि मैं हूँ घर का छोटा। अच्छा, कितने हैं आपके सिबलिंग्स? we're 4। मेरा सबसे पहले मेरी बड़ी बहन है, फिर मेरा बड़ा भाई है, फिर एक और बड़ी बहन है। तो एक तो मैं लाडला भी हूँ। अब छोटे होने का ना फायदा ये कि आप एक तो सबके लाडले हो, लेकिन छोटे होने का नुकसान ये कि हर बंदा फिर आपको ना वो अपना जताता भी है कि जो बड़ी बहन है वो भी बोलेगी जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। वो पेरेंट्स बन जाते हैं ना, फिर वो बहन भाई के अलावा वो पेरेंट्स बन जाते हैं। अग्रीड। तो मैं काफी रेबेलियस था, तो मैंने कहा भाई सही है, अब ये है तो ऐसे सही। एंड मैंने स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ दी, मैं गेमिंग में लग गया, थोड़ा मोटा हो गया। हुआ ये कि एक दिन ना मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनको हम प्यार से कहते हैं मोमो आपी। अच्छा। होता ये कि अब मैं बचपन से ना मेरा ऑपोजिट था। मैं स्कूल के हर प्ले में, मैं स्कूल के हर एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास के अलावा मैं हर जगह होता था। कॉन्फिडेंट थे? इवन दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट मैं हर चीज में घुसता था। मेरे से गाया नहीं जाता, कि मतलब मैं गाऊंगा तो शीशे बोलेंगे भाई प्लीज बस, फिर भी गाना भी गाना, फिर भी मैं गाऊंगा। एक बच्चा, मेरी छोटी बहन ऐसी है, वो गाएगी भी, डांस भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो होता ही है कि इसी तरह मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरी बड़ी बहन मम्मा भी मुझे कहती है आओ मेरे साथ चलो। सो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद में थे। मैंने कहा कहाँ? कहती है चलो। मैं गया, वो मुझे लगी थिएटर प्ले के ऑडिशन पे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो अच्छा दे देते हैं, हम आ गए। तो मैंने वो दिया एंड आई गॉट द लीड रोल इन दैट। अब होता ये है कि अब्बू और मेरे ना जरा इख्तिलाफ शुरू होगी, क्योंकि आई वाज स्टडीइंग इन नस्ट। अब नस्ट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड मेरे चल रहे थे एग्जाम्स। तो होता क्या था कि मैं सुबह उठ के एग्जाम देता था यूनी जाके, मैं वापस आता था, मैं 1-1.5 घंटा सोता था। देन आई गो टू PNCA इन इस्लामाबाद, रिहर्सल्स और परफॉर्मेंस। और तो अब्बू और मेरी ना सख्त लड़ाई होगी कि भाई तुम पढ़ाई करो, और मैंने कहा भाई मैं तो यही करूंगा, क्योंकि एक दफा मैं छोड़ चुका था। होता ये कि अब्बू क्या चाहते थे आप बने? इंसान। इंसान का बच्चा बन। लेकिन लाइक होता है ना, उनका ख्वाब होता है कि मेरा। देखिए पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर करता है। जिस तरह देखिए आप माशाल्लाह, आपकी पूरी फैमिली है ना, आप लोगों को पता है इंडस्ट्री का डायनामिक क्या है। मेरी फैमिली इस तरह नहीं है। लेकिन देखिए पढ़ाई पे तो मेरे अब्बू भी बहुत सख्त थे कि बैचलर्स से पहले कहीं कदम नहीं रखना, पढ़ाई डिग्री कंप्लीट करो। मेरा भी यही था। बट उनका इस इंडस्ट्री से इस वजह से, क्योंकि दूर दराज से कोई वास्ता नहीं है ना। लोग होते हैं उनको 7th कजन 8th कजन होता है, मेरा वो भी नहीं था। तो अब्बू का वो था यार पढ़ाई करो, क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो। वो फिल्मों में दिखाती है ना कि फॉर एग्जांपल ये बड़ी वो फिल्मी चीज़ है कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने गुजरती है। हुआ ये जब हमारी पहली परफॉर्मेंस थी, तो अब उस प्ले में मेरे साथ थी हाजरा यामीन। हाजरा यामीन भी थी, दैट्स हाउ आई नो हाजरा। एंड उस प्ले में जितने भी लोग थे दे हैड ऑल डन थिएटर। मेरा पहला था। वो सब बहुत नर्वस और वो वो मैं चिल बैठा हूँ कि यार मुझे देखो मेरा पहला है, आप लोग क्यों घबराए हो।
आफ्टर द प्ले स्टार्ट्स कोई 5-6 मिनट बाद मेरी एंट्री थी। अब जब मेरी एंट्री होने लगी ना एकदम से मुझे लगा मैं मर जाऊंगा हार्ट बीट मैंने कहा फट जाएगा। बट वो जाके मैंने पहली लाइन जब बोली ना तो वो बड़ा अच्छा लगा। वो यू नो इट ऑल फेल इनटू प्लेस। अब जब वो शो खत्म हुआ, पहला शो इज ऑलवेज फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हमें मिला स्टैंडिंग ओवेशन। अब वो स्टैंडिंग ओवेशन मिला ना तो उस दौरान मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी चली कि जानी तो इतना बड़ा ड्रामा था। दिस हैज बीन योर कॉलिंग ऑल अलोंग। सो आई डिस्कवर्ड दिस इन यूनिवर्सिटी। फिर व्हेन आई वाज इन माय फाइनल सेमेस्टर, अनवर साहब का एक थिएटर प्ले हो रहा था, अनवर मकसूद साहब का सियाचिन। अच्छा। तो उसके ऑडिशंस लेने कॉपीकैट्स वाले आए हुए थे इन यूनिवर्सिटीज। मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया एंड आई वाज साइंड इन सियाचिन एज कप्तान साहब। आई वाज द लीड इन दैट। और फिर यूनी का नाम ये था कि बेसिकली मसला ये था कि अम्मा अब्बा का था कि यार डिग्री करो। आई वांटेड टू गो टू एनसीए। दे वर लाइक नहीं नष्ट इंसान के बच्चों की तरह अच्छी डिग्री करो। तो मैंने कहा ठीक है आपको डिग्री चाहिए। उन्होंने मैंने कहा मैं आपको 4 साल में डिग्री ला के दूंगा। जीपीए मेरे से कोई नहीं पूछेगा फिर क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी की चीज नहीं कर रहा तो ठीक है। तो अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए आपने डिग्री मैंने की। तो होता ये था कि फाइनल सेमेस्टर में मुझे इतना आता था कि मैं शायद 4.0 का जीपीए ले सकता था। अब मैं कैलकुलेट करता था आंसर कि देखो 60 मार्क्स हो गए, अल्लाह हाफिज। जहाँ पे मुझे पता वो 60 मार्क्स हो गए क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस डिग्री में। दैट वाज जस्ट फॉर माय पेरेंट्स। एंड 60 मार्क्स हुए, मैं उठ के चला गया। आई डिड सियाचिन में गया रहा था कराची में। तब जामी बॉस आए मेरे पास। उन्होंने मुझे काश के एक शहर म्यूडा के ऐड में उसी टाइम पे फिर मुझे हम टीवी ने अप्रोच कर लिया और संगे मरमर। अब एक दिन मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं अपने साथ यू नो एज फेलोज में बैठा हूँ। सियाचिन में भी हाजरा थी, ठीक है, और उमर आलम भी था। अब वो माशाल्लाह दोनों यू नो वी गो वे बैक। तो एकदम से मुझे कॉल आती है कि आप आ जाए, ड्रामा हो रहा है संगे मरमर। अब मुझे तो पता नहीं था। अब एक दिन मैं अपने यू नो एज फेलो से बैठा थिएटर करूँ, अगले दिन मैं बैठा हूँ नुमान इजाज के साथ, सानिया सईद के साथ। क्योंकि अब मैं वो बच्चा हूँ, मैंने ना बहुत कम देखा है बॉलीवुड और मैंने बहुत कम देखा लॉलीवुड। ये प्राइमरली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वुड वॉच एचबीओ स्टार मूवीज ये वो। लेकिन कुछ चीजें जो आप जानते हो, जिस तरह मुझे पता था कि नादानिया यू नो उसके मैंने क्लिप्स देखे हुए। मुझे पता था आंगन टेढ़ा, मुझे पता था नुमान इजाज, मुझे पता ये कुछ चीजें तो हर एक को पता होती है। तो अब एकदम से ना मैं एक दिन थिएटर करोगे तो मैंने ये क्या, बट दैट स्टार्टेड द जर्नी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब व्हाट इट्स बिन संगे मरमर मैंने किया था 2016 में। आज हम 2025 में बैठे हैं। और जो आप कह रही है ना पीआर ये वो, तो मेरा भी यही मसला है कि मेरे साथ ना वो नहीं होता सब। कि अरे जानी कैसे हो, पार्टी शार्टीज मुझसे नहीं होती। मेरा एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि रिस्क आपको अल्लाह देता है। मेरा काम है मेहनत करना, एक अच्छा इंसान होना। मुझे नहीं पता आज तक मुझे कैसे काम मिले। I'll give you a prime example। अब ये देखिए एक रोलर कोस्टर राइड है ना, कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे सियाचिन मिल गया जी। सियाचिन का लीड हो गया, मैंने पूरे पाकिस्तान में कर लिया, दुबई में कर लिया, मुझे कमर्शियल मिल गया जामी का, मुझे हम टीवी का संगे मरमर मिल गया। अब जब मेरा आखिरी 2 दिन है ना तो मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे तो पता ही नहीं इंडस्ट्री कैसे चलती है, अब क्या करूंगा मैं। Another person that I knew a lot about was सरमत खूसट। Okay। तो मैंने ना ये कहानी हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरमत खूसट तक ब्रेक आया था, याद है? यहीं रुके रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज मेरे साथ एक तरफ हैं सुहेल समीर साहब और दूसरी तरफ हैं आगा मुस्तफ़ा। देखा आपके ड्रामों के कैरेक्टर्स तो पता होते हैं, लेकिन ये वाला नाम से आपको लोग अभी तक जानते हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज अभी लास्ट ईयर मैं था दुबई में। अच्छा, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली देखिए बाय फेस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी कि मैंने, अब ये या तो अल्लाह का एहसान है या माँ बाप की दुआएं हैं, दोनों की कोई कॉम्बिनेशन है। मैंने बहुत कम काम किए। वही मैं कह रही हूँ ना कि जो कैरेक्टर्स के नाम होते हैं ना वो तो आ जाते हैं दिमाग में। मैंने बहुत कम काम किया, लेकिन लग ये रही है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं रहा हूँ वो ऑलमोस्ट हिट रहा है। तो लोगों को मेरे कैरेक्टर्स के नाम पता था। मैं दुबई था, आई वाज रमेश के, मतलब अब मैं फिर रहा होता था 5-6 दिन के लिए, तो एवरीवेयर आई वुड गो पीपल वुड कम। एंड पाकिस्तान में नहीं लेकिन दुबई में इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड बंगालीज 90% ऑफ देम न्यू मी बाय नेम। फिर अभी मैं इस्लामाबाद जा रहा था, वहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे निकलो, सब आगा मुझसे सर प्लीज। आई वाज लाइक कि मेरे लिए वो बड़ा हुआ कि यार देखिए कैरेक्टर्स तो जानते हैं, जब बाय नेम जानते हैं, दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। अच्छा, आप सरमत खूसट वाली बात कर रहे थे। तो हुआ ये कि मैंने ना उसमें उस्मा जी भी थी, उस्मा हसन एंड सानिया आपा भी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ इज यू नो वर्किंग विद सरमत ये वो। अब क्योंकि वो बड़ा आई थिंक फन प्रोजेक्ट था हमारा, वो ना बड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट था क्योंकि वो हमने किया था सवात में। अब आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट था? संगे मरमर। अच्छा, संगे मरमर की बात कर रहे हैं। तो वो ना हमारा था सवात में।
और अब यहाँ पे टीवी आपको पता स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 लोकेशन 2 लोकेशन। तो जब सारे आर्टिस्ट सवात में थे ना, वो कितना एक वो फैमिली वाला एक्सपीरियंस था। हाँ। कि पूरा दिन शूट करने के बाद हम सारे शाम में वो होटल में हम लोग बैठते थे। तो इस तरीके से वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब जब मुझे बड़ी परेशानी होना शुरू होगी कि यार मुझे कैसे काम मिलेगा, मुझे तो पता ही नहीं इंडस्ट्री कैसे काम करती है। मेरे ख्याल से मेरा लास्ट डे था ऑन संगे मरमर, और मुझे एक रैंडम नंबर से, अननोन नंबर से कॉल आती है। मैंने कॉल उठाई, हेलो इज दिस आगा मुस्तफ़ा? मैंने कहा जी। हाय आगा, दिस इज नीना काशिफ फ्रॉम उर्दू वन। मुझे क्या पता नीना काशिफ, मैंने कहा जी। इज लाइक यू नो आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट विद सरमद एंड ये वो। मैंने लाइक मुझे एक थी मरियम मिल गई थी व्हिच वाज अ टेलीफिल्म व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय सरमद एंड सनम बलोच थी उस वक्त। तो वो मुझे हुआ कि यार दिस इज सो नाइस। आपने जो भी चीजें की है सारी वो बड़े अगेन लक। हाँ, क्यों देखिए मेरे अगेन मैंने अब्बू सही है, अब अब्बू खुश है या अभी भी वो चलता है तू मैं नहीं, तू मैं नहीं, ऑब्वियसली अब्बू तू मैं इन द सेंस प्यार वाली है, बट बेटे और बाप की रहती है एक उनके लिए अभी भी वही है कि तुम जिंदगी जाया करो, कोई और काम करो। हाँ। वो एक ना जाकिर खान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इंडियन कॉमेडियन जो है। मुझे लगता है कि वो बंदा ना जिंदगी में इतना कुछ देख चुका है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपके ताल्लुकात नहीं और आपने आर्टिस्ट बनना है ना, तो बड़ी मुश्किल जिंदगी है आपकी। तो मैं जाकिर खान से बहुत रिलेट करता हूँ। उनकी एक बहुत प्यारी बात है, वो कहते हैं देखो बेटा, माँ बाप ना तो वो अपने वो इंटरव्यू में कहते हैं माँ बाप तुम्हारे पैशन के खिलाफ नहीं होते, बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ। तो अब अभी भी वो चलता है कि बेटा जब भी बात होती है ना तो एक ना एक वो कहते हैं कि सोच लो क्या करना। इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर नाउ, इंडस्ट्री पूरी मुझे पैसे कमा रहा हूं भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बट उनका अभी भी होता है बेटा सोच लो क्या करना हर दफा। तो वो कभी कभी मुझे दुख होता है, बट जब तेरे बिन के बाद लेकिन देखिए पुराने जो वालिदैन है ना, उनको थोड़ा सा ये जो उनकी सोच जो है बहुत मुश्किल से तब्दील कर सकते हैं। एंड उनकी वो ये ना लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट था। माय फादर वाज इन द आर्मी, तो एक फौजी की जिंदगी बहुत डिफरेंट है। यू नो अब हमारा एक्टर्स का क्या है कि हमारे पास प्रोजेक्ट है तो हम काम पे हैं, नहीं है तो अब हम लेफ्ट राइट कोई चीज करेंगे। तो उनका वो होता है कि यार क्या तुम पड़े हुए हो। तो इट्स टफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आई थिंक माँ बाप की दुआएं, क्योंकि मेरी तो इतनी काबिलियत नहीं है, जो सीधी सी बात है। नहीं वो तो फिर अब जब वो होता है ना कि अब्बा जब उनको कोई दूसरा कहेगा ना हमने आपके बेटे का ड्रामा देखा, तो वो एक उनके अंदर जो एक फख्र वाली चीज़ होगी ना वो। अच्छा तो मुझे बात पता है क्या पता चलती है, क्योंकि अगेन छोटा सा सब जानते हैं अब्बू की वजह से मुझे अब्बा माशाल्लाह ना लोगों के आगे बड़ी तारीफें करते हैं मेरी। हाँ। और लोग अब्बा के आगे बहुत तारीफ, मेरे आगे बस अब्बा को होता है ये जो तुमने किए फारिग था। आई रिमेम्बर जब तेरे बिन चल रहा था ना और तेरे बिन पीक पे था, तो वो 2-3 एपिसोड थे जब मैं वो वहाज की बहन को अगवा करके लेके जाता हूँ। वो 2-3 एपिसोड मेरे थे जिसपे आई फील लाइक पहली दफ़ा मुझे एज एन आर्टिस्ट अप्रिशिएट किया गया। यू नो आवाम का जो रिस्पॉन्स था ये वो। तो आई रिमेंबर वो शूट जब हो चुका था, मैं लाहौर में था, वो शूटिंग टेलीफिल्म, और मैं अब जा रहा था लाहौर से इस्लामाबाद। सो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं डेबू में था, मैंने मास्क शास्क पहना। मेरा प्लान ये था कि आई विल गो मीट विद माय फ्रेंड्स, हम पहाड़ों में जाएंगे 2-3 दिन चिल करके फिर मैं घर वालों को सरप्राइज दूंगा। तो अब मोटरवे पे डेबू चल रही है और मुझे ना अब्बू की कॉल आती है, और उस टाइम पे अब्बू और मेरी बड़ी पीक पे चल रही थी कि छोड़ दो तुम। मैंने कहा आगा साहब एक दफ़ा तो मैंने आपके कहने में क्रिकेट छोड़ दिया, अब तो नहीं छोड़ूंगा। तो ना वो बड़ा मुश्किल पैच चल रहा था मेरा और अब्बा का। अब वो कॉल है, अब मैं सोच रहा हूँ डेबू में यार अब मुझे बस में जली लूँगा। तो अब्बू मैंने कहा जी अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? मैंने कहा ठीक ठाक, आप बताएं। कहते मैंने देखा बहुत आला, दैट्स ऑल ही सेड। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दिन ना मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन के, मैंने कहा यार देखो सुकून हो गया। अगेन फॉर अ सन, आप आई डोंट नो हाउ इट इज फॉर डॉटर्स, आई एम श्योर इट्स द सेम विद देम, लेकिन बेटे का होता है मेरा बाप मुझ पे फख्र करे, मेरा बाप मेरी वजह से खुश हो। बिल्कुल। तो जो इतनी खुशी थी उनकी आवाज़ में, जो इतनी उन्होंने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट मेड माय डे। वाओ वाओ। अच्छा आपके अपने अब्बा से कैसा रिलेशन? एक्चुअली मेरे अब्बा का मेरे साथ कोई इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं रहा। बहुत अर्ली एज में मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मेरे ताया ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था। अच्छा। और मेरे ताया ने ही मेरा जो है ना वो ब्रॉट अप किया। मैं पिंडी में उन्हीं के पास रहा, उन्हीं के पास और आपकी वालिदा? वालिदा मेरी हैं। अच्छा। अभी तो उस वक्त हयात थी, लेकिन वालिदा ने भी कहा कि अच्छे फ्यूचर के लिए। मेरे ताया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार थे। अच्छा। और बड़े सख्त थे। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख गया, तो वो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। और लेकिन हम बहुत डरते थे। मैं ताया से? यहाँ ताया से। तो ताया के अपने भी बच्चे थे? जी जी, तो आप उनके साथ पले बड़े? मैं उन्हीं के साथ पला बड़ा। तो आप जिनको अभी सिबलिंग्स कह रहे हैं वो आपके ताया के? नहीं, मेरे अपने जो है वो
छोटा भाई तो आप कितने साल के थे जब आप ताया के पास थे? मैं 5th क्लास में था। अच्छा। जब ताया के पास में चला गया था। तो फादर मेरे की बहुत जल्दी जो है वो डेथ हो गई। अच्छा। जर्मनी में थे, वापस आए तो फिर कुछ अर्से के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे ताया ने मुझे मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जिस तरह से उन्होंने मुझे मेरी तरबियत की, तो आज मैं ये मानता हूँ कि आज मेरा ख्याल है कि मैं जो कुछ भी हूँ, अगर थोड़ी बहुत मेरे अंदर इंसानियत है, कुछ एहतराम है, तो वो मेरे ताया और मेरी ताई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो उसके लिए मैं हमेशा से तहे दिल से तो यही होता कि आपके बहन भाई अम्मी के साथ थे और आप सिर्फ भाई मेरा छोटा। अच्छा, एक भाई था, वो छोटा था, वो और आप ताया के घर में। फिर मैं वापस आया और फिर वालदा के साथ रहा। तो ज़िंदगी में आप जो आप नज़र आ रहे होते हैं उसकी बैग पर आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी मेरे ताया ने। लेकिन फिर भी एक अपने घर की जो लिबर्टी होती है, जो अपने घर का जो वो होता है, वहाँ आपको अपने माँ बाप की डांट नहीं लगती है। आप अपने माँ बाप से ज़िद भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़िद तो वहाँ पर जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी टफ लाइफ होती है। देखने को सब कुछ होता है और वो बहुत कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो वो ऐसी ज़िंदगी जब आप गुजारते हैं तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। मेरा हो सकता है शायद आप इसी वजह से हो। हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें शायद इस वजह से भी हैं। हालांकि शरारतें मैं उस वक्त भी बचपन में बहुत करता था, ऐसी बात नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत मार भी पड़ती थी। लेकिन मेरा इस बात पर बहुत बिलीव है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए ना बहुत सारे लोगों को ऐसा जोड़ देती है कि आपको खुद भी पता नहीं चल रहा होता कि आपका रास्ता कैसे बन रहा है और कैसे नहीं बन रहा। आज जब मैं कभी जाता हूँ अपनी ताई से मिलने के लिए तो वो मैं उनको अम्मी कह के बुलाता हूँ और आज तक कभी भी उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया। मेरी वालदा की डेथ को 10-11 साल हो गए। अच्छा। तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं बिल्कुल यतीम हो गया हूँ। मेरी ताई अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो अभी भी हयात हैं। तो मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं हैं उनके लिए। बहुत सारे आप कब आपको लगा कि अब आप स्टैब्लिश्ड हैं? ज़िंदगी के किस फेज़ में लगा? स्ट्रगल कर रहे थे ना आप, कमर्शियल्स भी कर लिए थे, मॉडल भी बन गए थे, फिर एक्टिंग की तरफ आ गए। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में भी ये बात की कि मैंने ये काम शौक से नहीं किया, मैं मेहनत से काम करता हूँ और मुझे एक्टिंग नहीं आती। आज तक मैं हमेशा जो है मेरे जितने भी आगा है, मैंने आगा के साथ अभी हमने ऊपर नीचे 3-4 प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा। आगा से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कोशिश करता हूँ जो जिसके पास अच्छा है वो ले लो और बुरा तो आप खुद बहुत हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रगल और मेहनत जो है वो आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं अभी भी स्ट्रगलर हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब कभी मुझसे आपकी अपनी जैसे मैंने बहुत सारे लोग हैं उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी मैरिड लाइफ, बच्चों की तस्वीरें सब आती हैं, आपकी नहीं हमने कभी भी देखी। मेरा ख्याल है कि सबको सुहेल समीर का सब जान लेना ज़रूरी नहीं है। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट लगते हैं। नहीं, पर्सनल बहुत प्यारी बात। पर्सनल मेरा ख्याल कुछ चीज़ें आपकी अपनी ही हैं। जैसे कि ये ऐसी ही बात है कि आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं, अंदर आपने अगर फटी हुई सॉक्स पहनी हुई हैं तो आप नहीं बताएंगे कि आप फटी हुई सॉक्स आप किसी को दिखाएं। तो ऐसी ज़िंदगी में भी आपकी बहुत सारे ऐसे वो चीज़ें हैं जो आपने रफू की होती हैं, ज़रूरी नहीं है तो आप सबको बताएंगे। आपके बच्चे कितने? ये तो माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे 2 बेटियां। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी कुरान हाफिज़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं जितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। और मेरा ख्याल इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो कोई बच्चे फील्ड में आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि मेरा आई एम विद यू। पता क्यों 100% मैं इस बात से अगेंस्ट हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ और इस काम की वजह से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है 25 करोड़ आवाम में से 500 लोग हैं जो इस फील्ड में अच्छा कमा रहे हैं, कामयाब हैं। तो इतने कम रेशो में आप कैसे जो है वो ये ऐसा ही है कि आप एक छोटी सी कश्ती में जो है ना वो आप समंदर में डाल दें और कहेंगे मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, तो बहुत लिमिटेड से लोग हैं। हम यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि ये गॉड गिफ्टेड है। शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज होता था इस काम को लेकर कि ये हराम है, ये हलाल है, ये क्या है। फिर जब इतनी मेहनत की, मैंने अपना खून पसीना इस इंडस्ट्री को दिया और मेरा ख्याल है कि आज तक कभी भी मेरी वजह से ना कभी शूट डिले हुई है ना कैंसिल हुई है।
मेहनत के साथ काम किया तो फिर मुझे लगा यार कि मैं हक हलाल का कमा रहा हूँ और बेसिकली हम सब के सब मैसेंजर्स हैं। अब लोगों का अपना परसेप्शन है कि वो हम कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। आप आज इस सीट पर बैठी हैं तो बेसिकली आप लोगों के लिए मैसेंजर का काम कर रही हैं। आप लोगों को बता रही हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, किसी की लाइफ से आप क्या सीखते हैं। तो मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना पैसेज ऑफ टाइम लाइफ के क्लियर होना शुरू हुए कि फिर मुझे ये जो खप था कि यार ये हराम है कि हलाल है, वो ज़रा एक साइड पर हुआ। तो बच्चों की बात हम कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इतना डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो, मैं तो लकीली मेरे शायद किस्मत अच्छी थी क्योंकि ना अल्लाह का शुक्र है इस मामले में कि मैं कभी प्रोडक्शन हाउसेस में नहीं गया कि जी मुझे काम चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, जैसे आगा आपने बोला कि एक मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था, सेना आपकी बहन ने मुझे बुलाया था, तो मुझे तब आतिफ ने कॉल कर ली। तो इसी तरह से जब मैं कराची मूव हुआ तो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से काम मिलता गया। लेकिन बात फिर वही है कि बच्चों के लिए आप सख्त वालिद हैं कि जैसे लाइक पढ़ाई के होता है ना कि नहीं देखें, मैंने जितनी टफ लाइफ देखी है ना, मैंने हमेशा अपने बच्चों के लिए यही रखा है कि आप जो करना चाहें वो आप करें, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ऑटोमेटिकली बच्चे अगर देखते हैं कि मेरे वालिद इस फील्ड में या वालिदा 12 साल हो गए मुझे टीवी नहीं देखा। मेरा ख्याल है लास्ट मैंने आपको बताया कि मैंने नादानिया था वो मैंने देखा है। मैं खुद भी टीवी नहीं इतना देख रहा होता हूँ, इवन दो मेरे अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं कभी खुद भी नहीं देखता हूँ। लास्ट मैंने अपनी फिल्म देखी फिर भी, लेकिन आप हैं तो इस फील्ड में ना, तो बच्चों का थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाते हैं कि अच्छा अब्बू है हमारे, क्योंकि बाप तो आइडियल होता है ना बच्चों का। लेकिन देखें बात यह है कि जब आप खुद उस चीज़ को उस तरह से ऑन नहीं ना कर रहे होते, तो उनका रुझान किस तरफ है? वो अपनी पढ़ाइयों में माशाल्लाह से वो अल्लाह का शुक्र है कि सक्सेसफुली अपनी अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और सही हैं। और मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, आर्मी वाले का बेटा आर्मी में ही जाए। आपकी फील्ड का जो है वो ज़रा लकीली जो है वो आपकी लेगेसी और आपका हो कि माशाल्लाह इतना बड़ा नाम आपके फादर का, और आप उसके बाद आप लोगों ने इवन दो यासिर भाई लोग भी, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लेगेसी को, अपने काम को, अपनी चीज़ों को उस तरह से नाम को ब्राइट कर सके। और मेरा ख्याल है कि हर बाप की कोशिश यही होती है कि उसकी औलाद जो है वो उसकी पहचान बने। हम देखें, मैं इवन दो मेरे अपने बच्चे भी वो जल्दी कहीं बताते ही नहीं है। हम कभी मतलब उनके फ्रेंड्स को नहीं पता कि वो सोहेल समीर उनके वालिद हैं। ना बहुत कम जो बहुत पर्सनल क्लोज हैं। इवन दो जब कभी हम पब्लिकली बाहर भी जाएं तो मेरे बच्चे खुद ब खुद साइड पर हो जाते हैं कि अच्छा कोई फैन मूवमेंट चल रहा है। और आपकी बीवी शोबिस से नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब पता नहीं अजीब अजीब वो आता है कि आपकी किसी न्यूज़ एंकर से शादी हुई? जी हुई थी, मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई। अच्छा। और इस बात को भी कोई 12 से 14 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो जो आपकी अब वाइफ हैं वो घर पे हैं, वो हाउस वाइफ, वो जॉब भी नहीं करती। सो यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। ज़ाहिर आप वो कहते हैं ना रियल लाइफ के बारे में लोग नहीं जानते। आप मुस्तफ़ा को जानते हैं एज एन एक्टर, लेकिन वो अभी आपने वालिद का बताया, अपने बहन भाइयों का बताया। सो आपकी ज़िंदगी में और क्या है? अब किसी को नहीं पता कि यू आर मैरिड और अनमैरिड। हाँ, तो अभी तो बेगम और बच्चों वाले सवाल तो यहाँ होंगे। नहीं, लेकिन अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट मेरी 3-4 बीवियां हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट मेरी नेटवर्थ इज $100 मिलियन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट मैं एक लैम्बोर्गिनी ड्राइव करता हूँ। अच्छा। मेरी ना वो इस तरह मुझे दोस्त भेजे थे, मेरी उस दिन बड़ी बहन का, जो मैं शूट पे था, मुझे मेरी सबसे बड़ी बहन का मैसेज आया, वाह तुम लैम्बोर्गिनी चलाते हो, तुमने बताया नहीं। तो रूमर्स वगैरह हैं। अभी तक अनमैरिड, इंशाल्लाह जब नसीब में कोई अच्छा शख्स लिखा होगा तो जरूर, व्हाई नॉट। एंड अच्छा देखिए, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि पहले भी ऐसा होता था, अब भी होता है, यहाँ तक कि मेरे मियाँ को भी रिश्ता देने के लिए मेरे अब्बा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि हवाई रोजी है ना एक्टिंग। यही बात यही हवाई रोजी है, ये इस वजह से नहीं कि अच्छी फील्ड है कि गंदी फील्ड है, नहीं, हवाई रोजी है। हमारी एक्टिंग की कोई वो नहीं है, कोई कभी काम है तो बहुत है और कभी नहीं है। तो अब जाहिर है बिल्स तो हर महीने देने पड़ते हैं। निदा जी वैसे भी मैं ये बात जो भी आप बोली कि गंदी फील्ड या अच्छी फील्ड, हम मेरा ख्याल है कि एज अ पर्सन हम खुद डिसाइड करते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे जो है मेरे दोस्त भी यहाँ के, जी हम इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैं कहता हूँ देखो फील्ड बुरी नहीं है, मैं अपने घर में भी ये बात करता हूँ कि फील्ड बुरी नहीं है, आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, सब अच्छा है। अगर आपकी आंखों में शर्म है, हया है, लिहाज है तो सब सही है। वरना क्या हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में क्या एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता? क्या यहाँ पर इतने सारे स्कैंडल्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे मुल्क में? तो अच्छा बुरा जो है वो आपकी अपनी सेल्फ। बिल्कुल सही बात। सॉरी, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, मैं बिजनेस स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। नास्ट इज प्रॉब्ली द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो मेरे साथ के जितने भी हैं ना,
Some of them went to Oxford, Harvard for masters. Some of them, you know, different scholarships पे गए. कोई Fortune 500 में बैठा हुआ है, कोई बैंकिंग सेक्टर में बैठा हुआ है. अब जब मैं अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर करता हूँ ना, तो वो सही कहा किसी ने, कंपैरिजन इज द बिगेस्ट थीफ ऑफ जॉय. अल्हम्दुलिल्लाह द वन थिंग वी हैव इज रिकग्निशन. कोई भी जाते आए मैं फिर जब आपको बता रहा हूँ दुबई का, मैं इतना लेट हो गया था. आपको पता है उन्होंने काउंटर बंद कर दिया था. और मैंने कहा अरे ये तो मसला हो गया. मैं जा रहा था ईद मनाने अपने घर वालों के पास, ठीक है, बिकॉज़ बड़ी बहन उधर होती है. अच्छा. अब्बू जी चांद नवाब वाली ट्रेन में तो नहीं थे. तो अब्बू जी माशाल्लाह सऊदीया गए हुए थे उम्रा करने. अम्मी को बहन ने बुला लिया था. मैंने कहा चलो मैं दुबई चला जाता हूँ. उन्होंने काउंटर शाउंटर सब बंद हो गया और मेरी तो हाथ, वो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई. मैंने कहा उनका ऊपर जाके आप ऑफिस में रिक्वेस्ट कर लें. अब ये वो टाइम था कि तेरी में नया खत्म हुआ है, तो मैं गया ऊपर. अरे मलिक जुबैर, मैंने कहा तो सही जानी. तो एक फिर वो हुआ होगा, वो ऑब्वियसली बेनिफिट उसका होता है. भाई अभी देखे ना, वो कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन और उसने अपनी बेटी की शादी इंडिया में इतने पैसे खर्च करके शाहरुख को जो बुलाया है, मतलब मुझे नहीं पता, वो अभी वायरल हुई हुई थी. तो हम यही कह रहे थे कि इतने पैसे खर्च कर रहे हैं शादी के ऊपर, ये वो. तो फिर मेरी दोस्तें कह लेंगे भाई ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो मशहूर नहीं है. पैसे वाले तो हैं पर वो मशहूर नहीं है. उनको मशहूर होने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ये हमें बात है कि कुछ सॉरी टू से आप करें कि क्राइटेरिया फेमस होने का बहुत कुछ ऑड सा हो गया है. अब तो बहुत बुरा हो गया. तो मेरा ख्याल है कि फेमस होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं किसी के भी ऊपर आप कोई नेगेटिव कमेंट कर दें नहीं. और आप वायरल. मैं हैरान हूँ कि अब तो लोग ऐसे मार्केट में हैं जो कि चाहते हैं कि उनके लिए बैड कमेंट्स किया जाए, आप उन पर हंसें और वो वायरल हो जाएं. आई डोंट नो. अब तो आई फील लाइक बहुत डिफरेंट भी हो गया ना, बिकॉज़ ऑफ द, देखिए मैंने पहली दफा जब टिकटॉक डाउनलोड किया ना, मैं हैरान हो गया था कि ये मुझे बड़ा टाइम लगा अपने एल्गोरिथम को सेट करने के लिए. अब मेरे पास टिकटॉक पे इतना खूबसूरत कंटेंट आता है. दुनिया टिकटॉक पे इतना अच्छा कंटेंट बना रही है, इतना सिनेमैटिक कंटेंट है रिदा जी. आपको मैं क्या बताऊं, आप कहते हो यार वो 30 सेकंड के अंदर आपको फिल्म दिखा देते हैं. और पाकिस्तान में देखिए टिकटॉक पे क्या कंटेंट बन रहा है. अगेन टू ईच हिज ओन. आई जस्ट फील लाइक वो जो है ना क्राइटेरिया हमारा फेमस करने का, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट जहां हमारे मुल्क में बड़े बड़े इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन पे बात करने के बजाय अगर हम चाहत फतेह अली खान पे बात करेंगे, मतलब तो ये आई फील एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का ना. अब डेली व्लॉगर्स ठीक है जिसके लिए जो चल रहा है. आई जस्ट फील लाइक अगेन जिस मुल्क में इतने मसाइल हैं, जिस मुल्क में इतना कल्चर है, जिस मुल्क में इतना हेरिटेज है, ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम आपके मुल्क में गए हैं, आप किस चीज़ पे कंटेंट बना रहे हो कि यार आज हम इधर गए, आज हम उधर गए, और लाखों व्यूज़ हैं. नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ऑल द क्रिएटर्स, उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ताला उनका नसीब और अच्छा करे. बट जब एक रैंडम बंदे के व्लॉग पे रोज के 1.4 1.3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और एक पढ़े लिखे आदमी के यूट्यूब चैनल पे 100-200 व्यूज आ रहे हैं जो किसी किताब पे बात कर रहे हैं, जो हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर इन द सोसाइटी. बिल्कुल बिल्कुल. छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज एक तरफ आगा मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ सोहेल समीर, और ये हांडी रख दी है. उफ बहुत गरम. वो जो कुछ गरम वाले जो क्वेश्चन है सुबह सुबह, खैर करे. हाँ, मॉर्निंग शो में कोई बर्निंग क्वेश्चंस जो है वो मेरी टीम रख के गई है, या मुझे भी नहीं पता कि इस हांडी में क्या पक रहा है. तो आइए ज़रा शुरू करते हैं एक एक करके सवाल करना. ओके, ये आप दोनों से जनरलाइज सवाल होगा. क्या आप खुद को अंडररेटेड एक्टर तस्वुर करते हैं? yes. हाँ या नहीं? yes. हाँ? जब दुनिया कह रही है तो हम क्यों ना माने. अरे 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 माइक ड्रॉप हो गया ये तो. बट यस. अच्छा, और आपको लगता है कि इसकी क्या वजह है? अगर हम खुद, मैं तो अपनी वजह खुद जैसे हाउ, देखिए मुझे ये लगता है कि जब आप अपने आप को ऑन नहीं करते, जब आप खुद को जो है वो इज्जत नहीं देते, तो दूसरे तो आपको कहेंगे. मेरा ख्याल है कि जितनी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आपने भी की और मैंने भी की, और पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ, मैंने हीरो भी किया, मैंने विलन भी किया, तो जब आप खुद को उस तरह से ऑन नहीं ना कर रहे होते, तो दूसरे भी आपको फिर उसी तरह से ही जो है आप ये तो कर रहे हैं. अगर आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, और एज जितने लोगों को मैं मिलती हूँ और मैं उनके चेहरों से, उनकी बातों से, उनकी पर्सनैलिटीज़ का जायजा अब ले सकती हूँ इतने सालों में. आपकी जो इंटरव्यू जो मैंने अभी तक किया है, उससे ये लगता है कि आप जैसे शाय थे, इंट्रोवर्ट हैं, और हमेशा से आपके नहीं मैं नहीं अच्छा, लेकिन वो तो कह रहा है वो मैं तो. बट आई फील लाइक देखिए अब इसमें भी ये ना, मैं ये मेरी उस दिन बात हो रही थी किसी से, देखिए तेरे बिना आया,
तेरे बिन वाज अ गेम चेंजर, ठीक है, आप भी थे, मैं भी था। कुछ कैरेक्टर्स बहुत हिट हुए तेरे बिन में। वहाज का माशाल्लाह करियर चेंज हो गया और वो डिजर्व करता है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो कब से काम कर रहा था वो डिजर्व करता है। यमुना माशाल्लाह एस्टैब्लिश थी, वो और होगी। सबीना का करियर इवन माशाल्लाह टुक ऑफ। मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, हाँ, ठीक है, इट वाज बिगर देन एनीथिंग आई एवर एक्सपेक्टेड। आई रिमेंबर जियो के ऑफिशियल पेज ने एक पोल किया था, क्योंकि टॉक्स थी ना कि तेरे बिन सीजन 2 आएगा, किस कैरेक्टर को आप तेरे बिन सीजन 2 में दोबारा देखना चाहेंगे। 90% पीपल वोटेड मलिक जुबैर। जब इतना मुझे वो हुआ ना कि अच्छा फाइनली अब शायद तेरे बिन के बाद जो अगले 3 साल थे मैंने 2 ड्रामे किए उसमें, तो फिर अगेन ये अब किसकी गलती है। एक उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी मैं की, अल्हम्दुलिल्लाह गुड प्रोजेक्ट नजर आया, मैं दूसरा था खुमार। तो अगर इतना हिट होने के बाद भी मैंने 3 साल में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट किए जिसमें एक गेस्ट अपीयरेंस है, तो क्या फायदा होना चाहिए। आगा, लेकिन मैं एक बात मानूं, जितने भी माशाल्लाह से अभी बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं हम होते हैं, हम टॉप प्रायोरिटी में तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउसेस में होते हैं। अगर वैसे अंडररेटेड कहा जाए तो शायद हम वो लाइमलाइट नहीं ले सके जो मेरा ख्याल है जिसको हम अंडररेटेड कह रहे हैं कि लोग उस तरह से वो पहचानते तो हमें भी हैं। अभी आपने पूरी स्टोरी बताई। अंडररेटेड मेरा मतलब जो मुझे समझ में आया है कि हम उस जगह पर नहीं हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए, जहाँ आपको होना तो ये कोई अंडररेटेड इज नॉट बुरी बात। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई आप लोग कम टैलेंटेड है, आप लोग टैलेंटेड हैं अपनी अपनी जगह, अच्छे कैरेक्टर्स करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर जहाँ आपको होना चाहिए मेरा ख्याल है कि इतनी मेहनत के बाद नहीं। देखिए मेरा ख्याल है कि फिर हमने नमक मिर्च कम लगाया अपनी हांडी को, इस वजह से हम अंडररेटेड हैं। बट मेरा वो मानना है कि देखिए आप अपने क्राफ्ट में मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे, बहुत बड़े एक्टर लगते हैं मुझे। अभी हम रिसेंटली एक शूट पे थे, ठीक है, हमने पिछला शूट किया तो उसमें उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर किए, एक डिफरेंट उसमें ना इनकी अब उनकी सिर्फ एक काउंटिंग थी, और ये मैंने आपको याद है, आपको बोला भी था कि इन्होंने काउंटिंग की कि 1 2, और मैं उस सीन में खड़ा हुआ, आई वाज ब्लोन अवे कि यार काउंटिंग में आप इतना किस तरह खेल सकते हो। फिर अभी जो हम ड्रामा कर रहे हैं उसमें इन्होंने एक डिफरेंट लुक रखी हुई, तो मैंने इनसे पूछा कि सुहेल भाई आप ये क्या सोच के ग्लासेस रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैरेक्टर के लिहाज से। तो आई फील लाइक देखिए मैं तो फिर भी कंपैरेटिवली मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट, ही इज वंडरफुल एंड ही इज बीन हियर फॉर सो लॉन्ग। बिल्कुल, तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हो तो फिर तो मैं बताऊं। आप देखिए आगा, बात ये है कि जब आप लॉयल्टी के साथ और मेहनत के साथ और इज्जत के साथ काम कर रहे होते हैं ना, फिर अंडररेटेड नहीं। देखें वो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, जब आपका इस बात पर बिलीव है मेरा राज़िक अल्लाह है, मुझे इज्जत और पैसा जो भी चीज़ है वो मेरे अल्लाह ने देनी है, तो फिर ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई हमें बहुत अच्छा नहीं कह रहा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई बहुत बुरा भी नहीं कह रहा, तो शुक्र अल्लाह का, जो आप जहाँ हैं जो हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो बस ठीक है। और सुकून की नींद आती है भाई, किसी को तंग नहीं करते सेट पर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात ये। कौन सा एक प्रोजेक्ट है जिसको करके आपको बहुत दुख हुआ? तेरे बिन ये तो भाई आगा को खुशी हुई, आगा को खुशी हुई, और मुझे वाकई जो है ना वो करके थोड़ा सा मैं हुआ कि यार मेरी जो स्किल्स थी वो उसमें उस तरह से मैं इनहेंस नहीं कर सका। लेकिन फिर सिराज ने जो है वो मुझे कंपलसेट किया, अभी जो मैंने हम प्ले किया डाइन में, अच्छा, तो उसमें फिर उन्होंने कंपलसेट किया, तो मुझे इस बात का था और मैं इस बात पे बड़ा लड़ा भी कि सारा सीन तो मैंने कहा बाकियों के थे, मैं और फजीला भाभी यहाँ पर क्या क्या कर रहे थे। तो वो एक ये प्रोजेक्ट हालांकि बहुत सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट, और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी और सब ने बहुत कमाल काम किया, लेकिन मुझे अंदर से था मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट। देखो ये कितनी अच्छी बात है कि आप बोल देते हैं भाई। सही है। और क्या। अच्छा मेरे लिए था विसाल, मैं जाहिद अहमद और हानिया आमिर। आई फील लाइक वहाँ पे ना जो मेरा जो करियर की ट्रैजेक्टरी यूं जा रही थी वो यूं गिरी। और एक और था दे इजाजत हम टीवी का। अच्छा, मुझे लगता है इन 2 प्रोजेक्ट्स ने मेरे करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। द वे इट वाज शॉट, द वे पता चलता है ना कि आपको क्या हाँ करनी है, कहाँ ना करनी है, पता नहीं था ना। बिकॉज़ मेरा वही बात है, मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, एंड यू नो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी ना। तो गाइड करने वाले भी नहीं होते इधर, आपको पता है सब, बस वो बहुत कम अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, मतलब ये ना बड़े अच्छे सीनियर हैं ना, आपको भी पता है इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं, मुझे भी पता है, तो हर बंदा ना आपको गलत एडवाइस देता है। आपको खुद ही थोड़ा सा शार्प बनना पड़ता है, हो जाते हैं, और वही आप गिर के ही सीखते हैं भाई कि अच्छा ये गलत किया, आइंदा थोड़ा एहतियात। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स। अपने पास्ट के कौन से एक डिसीजन को आप चेंज करना चाहेंगे? ये दोनों से सवाल है।
आप पहले आप पास नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसको मैं चेंज करना चाहूँ। ज़िंदगी में आप सबसे गलतियाँ होती हैं, तो गलतियों का मतलब ये वही वाली बात जो अभी हम कर रहे थे कि आप समझदार हैं या आप तजुर्बाकार हैं। तो मैंने कहा मैं तजुर्बाकार तो समझदार बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, तजुर्बाकार होना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी इससे एग्री करूँगा। देखिए, अगर मैं वो गलतियाँ ना करता जो मैंने किया, तो आज मैं इंसान मैं सीखता कैसे? तो आप तो गलतियां बता दें, मैं उनसे नहीं पूछ रही, आप तो बता दें क्या गलतियां हुई हैं। बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं। हमें तो नजर नहीं आया कोई स्कैंडल। नहीं, स्कैंडल तो अल्हम्दुलिल्लाह, स्कैंडल के अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं फुल कोशिश करता हूँ मेरा स्कैंडल ना हो, मेरी बहुत कोशिश होती है। एक तो आई फील लाइक इस डिसीजन को मैं बहुत पॉन्डर करता हूँ कि जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुआ, जब मेरे पास नेस्ले की पीएनजी की जॉब ऑफर थी, मुझे वो करनी चाहिए थी या थिएटर, ये मैं पॉन्डर करता हूँ हमेशा। दूसरा, मैं अपनी थोड़ी डेटिंग हिस्ट्री को भी पॉन्डर करता हूँ कि यार जरा कुछ इंसानों को भी बंदा डेट कर सकता था। बट अगेन आई एम ग्रेटफुल। वही वाली बात, गिर के सीखेंगे। अग्रीड, आई एम ग्रेटफुल कि अब ना मैं आई फील लाइक अगेन इंसान हमेशा सीखता है, बट अब जो मैं शख्स हूँ वो मैं ना होता अगर मैं वो गलतियाँ ना करता। सो नो रिग्रेट्स। सही है, ठीक है, अब बता गए। आप ही ने बता गए, खुद ही निकल गया मुझे। आप ही ने कहा कि उनसे नहीं पूछिए। चलो कोई बात नहीं है, लड़कों को कोई मसला नहीं होता इन चीज़ों का, लड़कियों से मैं नहीं करती ऐसे सवाल। हाँ, आपकी कौन सी एक आदत ने आपको मुश्किल में डाला है, हमेशा मुश्किल में डाला है? असूल। अच्छा, तो आप फौजी के बेटे हैं तो नस नस में भरा हुआ है। तो वो असूल यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बैकफायर कर जाते हैं। अगर आप असूल पसंद हो ना, तो वो मुझे लगता है आपको बैकफायर कर जाता है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है इन पाकिस्तान एंड इन द पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री। ओके, और आपको? मुझे लगता है कि मददगार बनना चाहिए, मसीहा नहीं बनना चाहिए। जब आप मसीहा बनने चलते हैं खुद ही लड़क जाते हैं। खुद भी लड़क जाते हैं। तो ये एक आदत जो है ना वो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होना आपके अपने नुकसान के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट जो है वो कड़वा भी हो जाता है ना, फिर बंदा कड़वाहट फिर अपने अंदर फिर आपके अपने लिए नुकसान दे। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये मदद कीजिए, मसीहा मत बनिए, वो अल्लाह की ज़ात है, वो कर लेगी। आपको ज़रूरत नहीं है कि हर एक को ठीक करना है। बिल्कुल, आप पहले खुद को ठीक कर लें, बाद में पता चले आपकी अपनी मरम्मत हो रही है। इसलिए बेहतर है कि इतना ही। बिल्कुल सही जवाब है, ये सिर्फ मुझे समझ आएगा, आप लोगों को नहीं समझ, और हमने समझाना भी नहीं है। आप इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फाइट किसको लेके करते हैं, पैसे को या कैरेक्टर को? जैसे जो फील्ड है आपकी शो बिजनेस, इसमें आपके लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है या पैसा? देखिए, पिछले साल तक मेरे लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था। अब मुझे एहसास हो गया कि कोई फायदा नहीं है। अब मैं लड़ता हूँ पैसों में कि भाई इतने दोगे तो आऊँगा, वरना कोई मसला। हाँ, सही है, ठीक है, बंदा सीखता है भाई। आप क्या कहते हैं? मैं तो शुरू दिन से पैसों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया ना, पैसों के लिए मैं तो सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ। मुझे नहीं होता इतना कि कैरेक्टर होता है कि कई बार यार कि ठीक है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि कोई कैरेक्टर ही नहीं है। लेकिन मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से यही बात करता हूँ, और ये सच है कि मैं काम पैसों के लिए करता हूँ। और कैरेक्टर को मैं फिर खुद बनाने की पहले पता नहीं था, काम आता नहीं था। अब इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के बाद ना, अब जैसे अभी मैं लास्ट काम कर रहा हूँ सुनीता के साथ, सबीना और शिजाद भाई भी है ना उसमें। हाँ, तो इन लोगों के साथ जब काम करने के बाद जो है वो हुआ कि नहीं यार, आप अपने कैरेक्टर को बनाएं। फिर बहुत सारी पॉडकास्ट में बहुत सारे जो है वो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे डायरेक्टर्स को सुना, तो उन्होंने कहा यार कि अच्छा एक्टर अच्छा राइटर भी होगा और उसके अंदर अच्छी जो है ना वो डायरेक्शन भी होगी। तो कॉम्बो आम सीन को ख़ास बनाना है आपने। तो ये कुछ चीज़ें सीखने के बाद जो है वो अब समझ में आया कि नहीं यार कि आप एक नॉर्मल से सीन को अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका कैरेक्टर खुद ब खुद इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा। तो अब ज़रा आके मैं इस पर काम करता हूँ कि नहीं, अब नॉर्मल सीन भी है तो ज़रा उसको बेहतर करते हैं। जैसे कि वही अभी आप बात करते हैं, हमने इश्क हुआ हमने साथ में किया, तो सीन्स बनाने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ती है अब आपको नजर समझ आ रहा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए मेहनत आप कर रहे हैं शुरू से, करनी कहाँ किस डायरेक्शन में करनी है। ये वही वाली बात है कि अगर आप अगेंस्ट द रिवर स्विम करेंगे तो आप थक के डूब जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायमेंशन में जो है वो आपने स्विम करना है और कहाँ पर मेहनत करनी है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके,
अगर कैमरा आज से बंद हो जाए तो आपकी लाइफ किस चीज़ पर चलेगी? यानी कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस फील्ड में नहीं आप काम कर पाए या नहीं कमा पाए जो आप चाहते हैं, तो फिर आप जीरो से किस फील्ड में शुरू करेंगे? मुझे लगता है मैं ना दुबई जाके प्रॉपर्टी बेचूंगा। अच्छा ओके। क्योंकि एक तो आपने मतलब लाइक मैं मार्केटिंग मेजर है मेरा ना, तो मार्केटिंग मेजर है। दूसरा मैं बचपन से डिबेटर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कन्विंस करना आता है। मतलब आई फील लाइक देखिए दुबई में ना अभी मेरे बहुत जानने वाले हैं जो कह रहे हैं आ जाओ। हाँ। छोड़ो क्या काम कर रहे हो एंड तो आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, आप तो सब कर रहे हैं इस तरह। दुबई नहीं आके नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो और आप 20 दिन शूट पे हो तो वो बोलेगा जानी मैं तुम्हें क्यों रखूं। एग्जैक्टली। बट अगर मैं छोड़ा इंडस्ट्री जो कि पॉसिबिलिटी है तो फिर मैं ये काम करूंगा। ओके, सही है। आप बताएं। मेरा ख्याल है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाँ, सिवाय मांगने के। हाँ, अरे ये तो क्या बात है। हाँ, किसी भी चीज में आप दोबारा जीरो से मेहनत करके, हाँ, मैं आपको ये पता है कि आपकी स्ट्रेंथ मेहनत है। मैं ऊबर ड्राइव भी कर सकता हूँ। मैं बस अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे अपने अलावा, तो मैं मांगने के अलावा कितनी बड़ी बात है कि आपको ये पता हो भाई आपकी स्ट्रेंथ है, कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी मेहनत है। कुछ किसी चीज को भी करवा लो, कोई भी काम मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे मेहनत करनी है। जो है ना वो नहीं है कि मुझे शर्म आएगी कि अच्छा मैं ये कोई स्टार हूँ या कुछ ऐसा नहीं। आई थिंक ये हमारा कल्चर का मसला है। पता है क्या, देखिए गोरी की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि डजंट मैटर आप किस फैमिली से हो। एग्जैक्टली। जब वो टीनेज में होते हैं उनको खड़ा किया जाता है कि जाओ मैकडॉनल्ड्स में वेटर बनो। हमारे यहाँ मसला ये अरे ये कर लेगा, हमारे माशरा हमें दबा देता है। आई फील लाइक गोरा इस मामले में बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए ना जब मैं बड़ा हुआ, मैं इंडिपेंडेंट हुआ, मैं अकेला रह के इधर रहना शुरू हुआ, मैंने बड़ा सीखा है। अब उसको आप फिगर आउट करें कि एक बच्चा जो 15-16 साल की उम्र में जब वो बाहर दुनिया में निकलेगा ना, वो जल्दी बड़ा होगा, वो जल्दी सीखेगा, उसको जल्दी मेहनत की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। बिल्कुल ऐसे। ये हमारे कल्चर के मसाइल हैं। अरे अब वो तो ड्राइवर बन गए। इतनी बड़ी नेमत है कि आप अपनी मेहनत करके इज्जतदार तरीके से। हम हमारे माशरे में हम अपने बच्चों की शादियां भी ना माँ बाप अपने पैसों से कर रहे होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ तो 14-15 साल के हुए जॉब्स करते हैं, 18 साल के बाद है अपना घर करो भाई। अभी हमारे यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह से उनकी बेटियाँ बाहर वो जॉब्स कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स पर साथ साथ पढ़ रही हैं। वो अपनी अब लोगों का ज़रा एक्सपोजर और चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर ना कल्चर और सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि हम सच तो बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं, पर सच सुनना कोई नहीं चाहता। ये तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप सच बोले तो सही, लेकिन सच सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। सो ये जरा ज्यादा गर्म हो गया, मुझे इसकी आंच कम करनी है, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ये लोग इतना अच्छा पानी डाल रहे हैं कि वो उसकी गरमाइश जो है वो खत्म हो गई है। मजे की बात है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ सोहेल समीर की हम बातें सुन रहे हैं, उनकी रियल लाइफ के बारे में जान रहे हैं। दूसरी तरफ आगा मुस्तफ़ा से हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तो बर्निंग क्वेश्चन हमने और भड़का दिए शोले के, शायद ये भड़क जाए, लेकिन इनके पास बहुत सारा मुझे लगता है ये नेचर वाइज मुझे लगता है आप लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ घरानों से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पानी अच्छे कोल्ड वाटर डाले जा रहे हैं। ओके, वो एक र्यूमर जो आपने सुना और सीक्रेटली सोचा काश ये सच होता। अच्छा, सो रिसेंटली मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी स्टार है हमारे मुल्क की, मैं एक सेट पे गया, मुझे पता चला कि तुम्हारा तो उसके साथ सीन चल रहा है। मैंने कहा है काश। वो बहुत क्यूट है। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा। चलो मुझे ब्रेक में बता देना ताकि मेरी पेट की आग ठंडी हो जाए। अरे आप देखिए सबको जानती है, सबको चल जाएगा ऐसे तो नहीं। बट ये अभी रिसेंटली हुआ और ये बहुत दफा हुआ है। हाँ। पहले वो था तो मैं इतना वो नहीं था, ये मुझे वाकई में क्यूट लगती थी। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा अब तो पूछ के रहूंगी, अब तो छोड़ूंगी नहीं। बेटा ब्रेक आने का इंतजार कर रहा हूँ। आप बताएं। मेरे ख्वाबों पे तो हमेशा पानी फेंका गया, कभी किसी ने घी या तेल नहीं डाला यार। कभी अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात ऐसी आई नहीं कि जिससे मैं कहूँगा यार कि काश ये सच होता। हाँ, ये जो फेक सोशल मीडिया के ऊपर होती है कि मेरी एज को लेकर ये कि इतनी कम एज है, इसके पास इतना कुछ है, तो मैं कहता हूँ अच्छा घर भी तो दिखा देते ना इनका आलीशान बंगला और वो ऐसी गाड़ियाँ लैम्बोर्गिनी और इस तरह की। तो वो मैं अच्छा मुझे ऑनेस्टली बोलूँ, मैं जब देखता भी तो मैं खुद हंस पड़ता हूँ। नहीं यार ये भी कोई इतनी खुश होने वाली बात नहीं है।
तो ऐसा कोई खास नहीं है जिस पर मैं कहूँ कि काश ऐसा होता, ऐसा हो जाए। ओके, इंडस्ट्री में कौन सा एक्टर है जिसे आप सीक्रेटली compete करते हैं? क्या अच्छा, मैं अगर ये कैरेक्टर, ये कैसे बताएंगे? मेरा देखिए पर्सनल ओपिनियन ये है। बताएंगे? ओह गुड, एक मिनट। अरे आप बताइए, पहले ये अच्छा। एक प्ले था हम टीवी का, उडारी। हाँ। तो मैं उसमें एहसन खान ने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था और मैंने एहसन के मुंह पर कहा था और मैंने हम टीवी को कहा था कि ये कैरेक्टर मैं बहुत अच्छा कर सकता था। नो डाउट एहसन ने बहुत अच्छा किया था, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा यार कि ये कैरेक्टर था कि जो मैं बहुत पैशनेट होकर बहुत अच्छे से कर सकता था, तो मैंने बोल दिया। हाँ, बोलता ही है ना, बोल दिया मुंह पे, तो कोई डर नहीं है टीवी बोलने। आप क्या कह रहे हैं? मेरा माइंडसेट ये है कि आई एम द बेस्ट। I don't compete with anyone. I compete with myself. I want to be better than the previous projects I've done. The thing is, देखिए मैं थिएटर से मेरा शुरू हुआ ना, और मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे हमेशा से आती है। कैमरे की एक्टिंग समझने में मुझे टाइम लगा। बहुत से ना लोग तारीफ करते हैं कि यार आपने इतना अच्छा काम दिया। मैं सिर्फ अपने सीन देखता हूँ, मैं ड्रामा नहीं देखता। मैं अपने सीन देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कितना बुरा एक्सप्रेशन है, मेरा फेस हार्ड हो गया, ये हो गया। ये कैमरे को समझना कि फॉर एग्जाम्पल गुस्सा जो मेरा बहुत से ना वो गुस्सा में करता हूँ, मैं उसको नेचुरल करता हूँ, तो वो थिएटर की एक्टिंग अलग है, फिल्म की एक्टिंग अलग है, टीवी की एक्टिंग अलग है। जो आखिरी सीट पे बैठा है टीवी है आंखी है, जो आखिरी सीट पे बैठा है उसको आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाना है, वो टीवी पे ओवर हो जाता है। तो मेरा मुझे लगता है कि बहुत से कैरेक्टर्स में ना मेरा फेस बहुत हार्ड हो गया, जबकि पहले फॉर एग्जांपल गुस्सा जो मेरा यूं था, अब मैं उस गुस्से को यूं कर रहा हूं क्योंकि अब टीवी की मुझे समझ आ गया। आई जेन्युइनली फील लाइक आई एम द बेस्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। मतलब मैंने इनसे जितना सीखा मैं बता रहा हूँ। वो काउंटिंग पे यार सुहेल भाई, मैं आपका वहां पे फैन, काउंटिंग को इतना बड़ा एक्सप्रेशन आप कैसे बना सकते हो? बट ये मेरा माइंडसेट है क्योंकि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन हूँ, मैं विराट कोहली फैन हूँ। ये एक माइंडसेट है कि यू आर द बेस्ट। सही है भाई, सही है तो है। और क्या आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? ये अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं बोल पाता, मेरे पास लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा नहीं है। अच्छा, वोकैबुलरी नहीं है। वोकैबुलरी के अलावा एक होता है ना कि आप मोटिवेशनल स्पीकर, कि आप बोलें तो आपकी बातों में, आपके लफ्ज़ों में सहर हो। मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये लगता है। तो मुझे ये है कि जैसे ही मेरा अब गैप आना है ना, तो मैंने इस पर काम ज़रूर करना है। हालांकि मैं बुक रीडिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अंदाज़े में और मेरे लफ्ज़ों को चुना। पॉडकास्ट वगैरह है, मतलब बुक रीडिंग से उठ के नहीं, बुक रीडिंग से उठकर लोगों के जो पॉडकास्ट हैं अलग अलग लोगों की, वो देखने से काफ़ी आपको सीखने को मिल जाता है। एक्चुअली हमने जब इस फील्ड में आए तो कादिम पाशा साहब जैसे लोग, ज़िया मोहिउद्दीन जैसे लोग, तारिक अजीज़ जैसे लोग, एक्चुअली हमारा माइंडसेट ना कहीं, मेरा, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा माइंडसेट कहीं वहाँ पर सेट हो गया हुआ है कि मुझे तल्ला साहब जैसा बोलना है, मुझे शकील साहब जैसा बोलना है, मुझे फारूक ज़मीर साहब जैसा बोलना है, और तो मैं उस तरह का बोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है मेरा ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको नहीं लगता कि हर दौर में परफॉर्मेंस या एक्टिंग जो है वो ज़रा सी चेंज होती है वक्त के हिसाब से? देखें, पहले राजेश खन्ना जैसी एक्टिंग होती थी, देवानंद जैसी एक्टिंग होती थी ना। मैं इसलिए मिसाल दे रही हूँ कि मैं, क्योंकि वो अपने स्टाइल की वजह से मशहूर थे। लेकिन अगर वही एक्टिंग अभी कोई एक्टर करेगा, आपको लगता है कि वो चलेगी? लोग जेन ज़ी या जेन अल्फा उसके फैन बनेंगे? नहीं चलेगी। देखें, जो अच्छी चीज़ है, आज भी लोग, मेरा ख्याल है एकेडमीज़ में जो एक्टिंग पढ़ रहे होते हैं, उन सब लोगों को यही एक्टर्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, अल पचिनो और इन सब लोगों को। वो किस जॉनरा से थे, लेकिन आज भी अगर उनकी लिखी हुई बुक्स और उनकी एक्टिंग को पढ़ाकर लोग आजकल एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, बेसिक तो वही है। अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं, अगर आप कहें कि नहीं राग हम आज के नए कर लेते हैं और वो हम सिंगिंग बेहतर हो जाएगी, जो बेसिक्स है ना वो चेंज नहीं होती है। 1 2 3 4 5 वो ही है, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। एग्री मैं इसलिए करता हूँ कि देखिए, गोरा जो एक्टिंग कर रहा था ना, एक्टिंग बदली मार्लन ब्रैंडो ने। मार्लन ब्रैंडो पहला बंदा था जिसने आके अपनी आंख से खेलना शुरू किया, उसने सिनेमा बदला। गोरे की एक्टिंग में और जो इंडिया पाकिस्तान की एक्टिंग है बहुत फर्क है। हमारी वो वाली एक्टिंग है, बहुत से सीनियर एक्टर्स में अभी भी देखता हूँ जिन्होंने मतलब इतना काम और इतनी शौहरत देखी है जो मुझे शायद कभी भी ना मिले, और वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो अभी भी वो उनके कितने बड़े बड़े ड्रामे होते थे जिसमें दीवार की तरफ मुंह करके डायलॉग डिलीवरी होती थी। आज आप नहीं कर सकते दीवार की तरफ डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि वो वाली अभी ना मैं एक और ड्रामा कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सीनियर, उन्होंने कहा कि इसमें तुम रिएक्शन दो, ये मार। मैंने क्यों मारूं? जब मैं इस एक्सप्रेशन को
इस तरह दे सकता हूँ, मैं ये वाली एक्टिंग क्यों करूँ? गोरे देखिए, नेचुरल एक्टिंग विल ऑलवेज बी नेचुरल एक्टिंग। गोरा जो एक्टिंग करता है वो आज भी चलेगी। डैनियल डे लुइस से बड़ा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है। डैनियल डे लुइस एक्टर पिछले 30 साल में 3 ऑस्कर जीत चुका है, ठीक है, मोस्ट ऑस्कर विंस। अभी भी उसने नई फिल्म की है, अभी भी उसको ऑस्कर नॉमिनेशन मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे जो पुराने, अब देखिए कुछ एक्टर्स अलग लेवल के हैं, जिस तरह नोमी भाई, नुमान एजाज साहब अलग लेवल के हैं, मोइन अख्तर साहब अलग लेवल के, वो सटल खेलते हैं ना। हाँ। अब वो जो वो वाले एक्टर्स हैं ना, जो एक्सप्रेशन हैरानगी का वो देते, ये वाली एक्टिंग अब नहीं चल सकती। अच्छा देखिए, मैं एक तो पहले डिफरेंशिएट बहुत ज़रूरी है, जिसका बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी अब जाकर पता लगा इतने साल काम करने के बाद। फिल्म एक्टर का मीडियम नहीं है। अग्रीड, डायरेक्टर मीडियम से। टीवी एक्टर का मीडियम नहीं है, राइटर मीडियम है। थिएटर जो है एक्टर मीडियम है। हम जो पिंग पोंग है, हम ड्राइंग रूम का सामान बेडरूम में रख रहे हैं, बेडरूम का सामान जो है वो टीवी लाउंज में रख रहे हैं। तो हमें तो पहले यही चीज़ें नहीं पता, और शायद इस वजह से भी हम लैक कर रहे होते हैं। अब जैसे अभी आपने नोमी भाई का नाम लिया, सलीम मेराज है। अरे सलीम भाई बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं अभी असफर रहमान के साथ काम कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं अभी उसके साथ काम करने के बाद मुझे पता लगा कि वो कितना बड़ा एक्टर है। इवन दो और ऐसे ही अपना शबीर भाई, फैसल भाई, हमारे पास भी भंडार है, बहुत बड़े एक्टर्स हैं। बात वही है कि उनको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, और उनको यूटिलाइज कौन कर रहा है, उसका विजन क्या है, वो इस कैरेक्टर में। अब यहाँ पर कास्टिंग का जो मेयार है हमारा यहाँ पर ऐसा है कि एक स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुआ, उसमें था कि जी के पहली ऑप्शन में नोमी भाई, ओहो नोमी भाई नहीं मिले, चलो सुहेल समीर को कर लो। तो इतना ह्यूज क्राइटेरिया। ऐसे एक और प्रोजेक्ट मुझे ऑफ़र हुआ, उसमें उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और बाद में मैंने वो देखा प्रोजेक्ट, तो उसमें मेरी जगह पर जावेद शेख साहब काम कर रहे थे उस कैरेक्टर में। तो यहाँ पर कास्टिंग और आपकी डायरेक्शन और आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उस जगह से हटा देती हैं। Agreed. तो हम ये जो बात करें ना, वो लाउड एक्टिंग का जो मेथड है वो थिएटर का है, जो कि फिल्मों में यूज़ हुआ। तो इसी तरह से वो जो आपका डायरेक्टर है उसका क्या विजन है, आपकी राइटिंग, जो राइटर ने लिखा हुआ है वो उस कैरेक्टर के, अब जैसे खलील साहब को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि वो सबके लिए एक जैसा लिखते हैं। अब वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है वो डायरेक्टर का है कि वो उन लाइंस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करवाता है और कैसे शूट करता है। तो वो पूरी साइंस है ना, इसके बगैर हम एक बंदे को किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं दे सकते और किसी की गलती का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल। ओके, कभी आप किसी और एक्टर की रिप्लेसमेंट बन के कास्ट हुए हैं? अच्छा, आपने जवाब तो दे दिया। मैंने तो दे दिया, कई बार ऐसा हुआ है। आई एम श्योर हुआ होगा। पता नहीं चला आपको? नहीं पता चल पीछे तो हम क्या कर लेंगे। नहीं, जैसे होता है ना कि आप 9 सीन्स रिकॉर्ड हो चुके हैं किसी के साथ, कोई प्रॉब्लम हुई, फिर आपने वही सीन जाके रिकॉर्ड कराए दोबारा। बहुत दफा ऐसा होता है। हाँ, लोगों को तो पता नहीं चलता। हाँ। होता है। मुझे मेरा सिर्फ ये कि देखें, जो चीज मेरे नसीब में लिखी है मुझे मिलनी है। हाँ। तो मेरे लिए डजंट मैटर। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा तकलीफ अमल होता है कि आप, मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है कि मैंने एक प्ले की शूट की, मेरे बहुत अर्ली स्टार्ट का काम कि मैंने 2 दिन की शूट की। और तीसरे दिन मुझे कहा कि अभी प्रोजेक्ट रुक गया है और ये है वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं। बाद में मुझे पता चला कि उनको रीशूट करना पड़ा। तो ऑनेस्टली मुझे उस बात पर गुस्सा थोड़ी देर के लिए आया। फिर मैंने कहा कि इसका मतलब मैं एलिजिबल नहीं था, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा था, मैं किसी और का हक मार रहा था। सीखते हैं ना, तो ये आप पॉजिटिव थिंकर है ना। मेरा इस तरह हुआ था कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा था लाहौर में और फड्डा हो गया मेरा एंड आई वाज रिप्लेस्ड। 6 दिन का काम। तो फड्डा क्यों हुआ? बस हो गया कुछ वजूहात की वजह से। वही असूल वाली बात जो मैंने शुरू में की है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मुझे रिप्लेस कर दिया गया, मुझे ड्रामा में हीरो ले गया था। तो शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने सीखा कि ओके ऐसे नहीं करना। आई डोंट माइंड। प्रोजेक्ट पिट गया बुरी तरह, मुझे बहुत मजा आया। एक्चुअली मजा इस बात का कि वो पिट गया ये सब, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था उसमें। और जो मेरी रिप्लेसमेंट थी वो देख के मुझे हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया। नो डिसरिस्पेक्ट अगेन। कई बार ऐसा होता है। ब्रेक में 2 सवाल पूछते हैं, याद दिलाना। मैं याद दिलाता हूं। याद दिलाएगा। मैं दिलाऊंगा। ओके, क्या अवार्ड शोज सच में फेयर होते हैं आपको लगता है? नहीं। अच्छा, मेरा ज़रा ना चेंज है कि ऑनेस्टली मैं कभी भी किसी भी अवार्ड सेरेमनी पर नहीं गया हूँ। मैं इवन दो इनवाइट भी नहीं होता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे अवार्ड मिले तो मैं बहुत हैरान हुआ। मेरा भी यही था
जैसे आगा का कि फर्स्ट भाई सब फेक है, सब पीआर के ऊपर मिलते हैं और सब ऐसा ही है। लेकिन जब मुझे मिले तो मैंने काफ़ी देर सोचा, मैंने कहा मेरी तो पीआर भी कोई नहीं थी मुझे क्यों दे दी है भाई। मेरा तो जिसमें मिला उसमें भी गए थे आपके? नहीं, मैं नहीं गया था। मैं हम टीवी के अवार्ड्स में मुझे सोप का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर मैंने सरमद के साथ एक प्ले किया था जिसमें मेरे साथ सानो थी, कलमुही के नाम से, पीटीवी का, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो आप उसमें भी नहीं गए? मैं उसमें भी नहीं गया क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि यार कि मैंने किया ही ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं अवार्ड लूँ। और अब मुझे होता है यार मुझे कोई बुलाता क्यों नहीं है। देखिए जरा, उस वक्त आपने कदर नहीं की। हाँ ना, तो ये नाकदरी जो है ना वो आपको ले दे जाती है। मेरा ख्याल है कि जब होना है ना तो वो तब आपको मिल जाना है। Agreed. अब जैसे मैंने एक शॉर्ट फिल्म की तो टर्की शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, उसमें मुझे जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और वो मैंने, आप लगते भी टर्किश हैं पता है? अच्छा हाँ, वो कोई तो मैं इर्तुगरुल में कोई काफी लोगों से आपकी शक्लें मिलती हैं। तो वो मुझे उसमें उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा यार कि शायद मैं हूँ इस बार इतना एलिजिबल। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपको अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त से नवाज रही है तो आपको उसको शुक्रगुजार होना चाहिए और उसको ऑन करना चाहिए। मेरा ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं नाकदरी करता रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दिया जाए। इसी तरह सीखता है ना इंसान। और आप कह रहे हैं कि फेयर। I'll tell you what, I agree with 100% what you said। आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े एक्टर हैं। बात ये है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों मशहूर है? वो हीरो है। इरफान खान साहब हीरो थे, कैरेक्टर्स थे। हमारे यहाँ कौन कैरेक्टर नॉमिनेट होता है? हॉलीवुड में कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं ना। यहाँ पे ना बेस्ट विलन है, यहाँ पे ना बेस्ट कैरेक्टर है, ना बेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे वही नाम है। मैं अभी लक्स की बेस्ट सपोर्ट तो होते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स तो होते हैं। रेयरली देयर इज नो बेस्ट सपोर्टिंग इन लक्स, देयर इज नो बेस्ट विलन इन लक्स। और मैं अभी लक्स की नॉमिनेशन नहीं, मैं अभी से बता देता हूँ कौन कौन होगा। हम टीवी की मैं अभी से बता देता हूँ कौन कौन होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड अगेन वही बात है कि अगेन 100 फेवरेटिज्म के बाद अगर आप एक सही अवार्ड दे देते हो तो दैट डजंट मेक द इट क्रेडिबल इन माय ओपिनियन। सही है। आप 100 अपने फेवरेट्स को दे दो अवार्ड, उसका हर दफा मुझे पता है कि हम टीवी में किसको अवार्ड मिलना है। अभी चुप कर जाए यार भाई पे उस 4 दफा ले दिया एक ना। उसके बाद देखिए, नहीं वो एयर वाई का कह नहीं ना सकता। यहाँ तो बैठे चैनल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो वही बात होगी, अगर 100 दफा एक अपने लाडले को देना है, उसमें एक अगर अच्छे सुहेल समीर को डिजर्विंग मिल गया तो मेरे लिए इस अवार्ड की फिर क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, सबसे पेनफुल सोशल मीडिया कमेंट या क्रिटिसिज्म क्या था? जब तेरे में ना आया ना तो अब नेगेटिव कैरेक्टर्स की हेट तो मिलती है। मेरे चेहरे पे बहुत बात की गई, मेरे फेशियल फीचर्स पे बहुत बात की गई और मुझे बहुत गालियां दी गई। वहाँ मेरा बहुत दिल टूटा था कि भाई वो तो कैरेक्टर था ना, मतलब। और वो एक बंदा नहीं ना, वो मल्टीपल थे। बहुत मेरा दिल टूटा था वहाँ कि यार ठीक है, आप मेरे पे बात करो, मेरे कैरेक्टर पे बात करो, आप मेरे चेहरे पे बात करो। चेहरा तो खुद नहीं इंसान बनाता और पता नहीं क्यों भाई चेहरा क्यों नहीं आपका, माशाल्लाह इतना अच्छा चेहरा है। गंदी गालियां। मेरी एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी सोशल मीडिया पे, आपको देखो, अगर मुझे नहीं देखना आप नहीं देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको मैं नहीं पसंद नहीं करो। आप अगर आके मेरे सोशल मीडिया पे कोई फजूल बात करोगे, मैं आपकी प्रोफाइल को करूंगा ब्लॉक। मैं बर्दाश्त ही नहीं करता। मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। आप नहीं दो मुझे, आप आगे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे भी बहुत चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं मिस कराऊं, मैं जाके कमेंट नहीं करता कि नहीं। नेगेटिविटी बढ़ गई ना बहुत ज्यादा, हमारा माशरा चलता ही नेगेटिविटी पे। ये कितनी सैड बात है कि आप कोई भी नेगेटिव काम कर लो आप हिट हो। बिल्कुल वही वाली जो आप बात कर रहे थे कि नेगेटिव कमेंट चाहिए उन्हें स्टारडम के लिए। आपको हुआ सोशल मीडिया पे? अच्छा, मैं बहुत कम जो है ना वो आते हैं, बैड कमेंट्स भी हो रहे होते हैं। तो कभी उससे आपको तकलीफ पहुंची, जैसे ये कह रहे हैं? अच्छा, मैं उसको पता कैसे कंपलसेट करता हूँ, मैं काउंट करता हूँ कि पॉजिटिव कितने और नेगेटिव कितने। पॉजिटिव ज्यादा है, चल भाई तू तो फारिग है, तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई कोई मसला ही नहीं है। तो मुझे इस बात करनी, देखें बात ये है कि मैं तो खुदकुशी कर मैं तो उस नहीं देखें आप उस शख्स के लिए खुदकुशी कर ली करने का अल्लाह ना करे, खुदा मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, आपके लफ्ज हैं, आप उस शख्स के लिए खुदकशी जैसा लफ्ज यूज करने की बात कर रही हैं जिसको आप जानती भी नहीं है कि वो कौन है, क्या है, किस तरह से है।
तो बात यह कि जब आप सबके पास एक लिबर्टी आ गई है और वो कोई भी कुछ भी लिख सकता है नीचे, जैसे कि मैं उम्रे पर गया तो मुझे लगा दिखाने के लिए तुम लोग जाते हो, तो मैंने उसमें पता क्या बात की, मैंने कहा यार कि हम अपने आप को और बाकियों को ये बताना चाहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हमें भी अल्लाह का खौफ है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि हम ये मार्केटिंग स्टंट्स कर रहे हैं कि जी हम वहाँ पर जाके अपनी पिक्चर्स जो है वो अपलोड करके ये बता रहे हैं कि जी कि हम बड़े कोई शरीफ हैं या हाजी हैं, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये है कि हमें भी अल्लाह का खौफ है, हम मैसेंजर्स हैं ना, हम आपको एक्टिंग करके बताते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा है, ये कैरेक्टर बुरा है। तो बेसिकली अब जैसे मैं रेड सी फेस्टिवल पर गया हुआ था, तो पूरी दुनिया से वहाँ पर स्टार आए हुए थे। ऑनेस्टली मैं पहले दिन का इवेंट अटेंड करने के बाद मैं 6 दिन जो है वो उम्रा पर था और मैं अपने उम्रा परफॉर्म कर रहा था। मुझे वहाँ पर ज़्यादा सुकून मिल रहा था, मुझे वहाँ पर ज़्यादा खुशी मिल रही थी, तो ये मैं लोगों को बताने या दिखाने के लिए तो नहीं था। तो मैं फिर उसी इवेंट को अटेंड करता और वहाँ पर अपनी सारी जॉनी डेप्थ क्या और विल स्मिथ क्या, तो सबके साथ मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर रहा होता। तो आपका अपने अपने इंटरेस्ट की ऐसा होता है कि आधा टाइप करती हूं मैं, आपने यही उसके बाद छोड़ देती हूँ। अब आपने ये करना है, पॉजिटिव गिनने हैं फिर नेगेटिव गिनने हैं, यही अब मैंने यही करना है। सही। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वापस आ गए, कोई बताइए ना। वेलकम। कोई नहीं आवाज़ आई मुझे क्यू व्यू की। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम बड़ी मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं और आई डोंट नो, इस 2.5 घंटे में मुझे ऐसा लगता है मैं इन लोगों को बरसों से जानती तो हूँ बरसों से। इनसे मैं पहली दफ़ा शायद इंटरव्यू कर रही हूँ और इनसे मैं मिल चुकी हूँ अलग अलग दावतों में। लेकिन हम आपको बरसों से जानते हैं और ये तो बचपन से जानते हैं। हाँ, ये तो बचपन से जानता और पहली मुलाकात में मिला यासिर से, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, नादानिया में देखते। मुझे लगता है यासिर भाई को बुरी लगी, आज तक आपको पता है मैंने काम नहीं किया ना यासिर भाई के साथ ना दानिश भाई के साथ। बुरी नहीं लगी, वो कह लगा अरे यार मतलब ये तो मुझसे लंबा आदमी मुझे कह रहा है मैं आपको बचपन से जानता हूँ, तो वो है उसका कद इतना लंबा, तो हम क्या करें भाई, अच्छी बात है। अच्छा, अब जो सवाल मैं आपसे करूंगी ना वो रैपिड फायर है, यूं उसके जवाब आएंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे लगता है आप लोगों से बातें करने के लिए मुझे एक शो और करना चाहिए। तो हाँ भाई, अब शुरू करती हूँ मैं। ये रैपिड फायर है। एक वर्ड जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, बस एक ही लफ्ज में। अगर ऑनेस्ट, लॉयल। सही है भाई, सही है भाई। पहली नजर में आप किस चीज को नोटिस करते हैं? इखलाक, पर्सनालिटी। कोई बात नहीं, इखलाक ही। ठीक है। एक सीन जिसको शूट करना सबसे मुश्किल था? मुश्क एक सीरियल था। हाँ। वो उसमें बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं सारे दिन का बुरा गंदा हाल और एक छोटी सी कोठरी और एहसन तालिश उसको डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ। वो बहुत मुश्किल से हुआ। वो मुश्किल। और आप? शरपसंद अगेन एहसन तालिश। मेरे हिसाब से मैंने इतना अच्छा ढंग से काम नहीं किया, लेकिन वो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। बट वो और एक मैंने फिल्म की थी इमरान के साथ, एहतशाम भाई की, दमस्तम। वो ये था कि लाहौर की सर्दी में मैं सैंडो पहन के बैठा होता था। तो जब वो शूट खत्म होता था और मैं होटल जा रहा होता था तो मेरा ना पूरा जिस्म सूज जाता था ठंड की वजह से। ओह माय गॉड। अच्छा, पहला सेलिब्रिटी क्रश बताएगा ये जो आज तक याद है? मेरा तो सवेरा मैम थी। सवेरा नदीम। हाँ। ओके। और आपका? गोरो में कैमरन डियस। और हमारी यहाँ पे मैं जब बहुत छोटा था ना, वो मॉडल थी ईमान अली। वो बहुत प्यारी थी यार। वो ईमान ने बहुत सारे लोगों को बेईमान अली की प्यारी थी नहीं, मुझे तो अभी भी प्यारी लगती है। माशाल्लाह, नो डाउट। अभी भी आती है तो उसके बराबर जो बैठा हो तो शी इज अ डीवा। मैंने बचपन में देखा ऐसे क्या, उफ माशाल्लाह। अभी भी भाई उसकी लिपस्टिक कैसे लगाती है वो, क्या हर कोई उसे फॉलो करता है। अब कम कम आती है लेकिन मेरे पास आ जाती है। हाँ। ओके, पहली बार जब ऑटोग्राफ या सेल्फी दी, वो मोमेंट किसको दी थी? याद है आपको? पहला ऑटोग्राफ याद है? नहीं, याद तो नहीं है, बट मुझे बड़ा वो शर्म आई थी। अच्छा। like, अरे जो मतलब वो आई वाज स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या बोलूं। हाँ। हालांकि मैं बहुत बोलता हूँ। हाँ। मैं चुप ही नहीं करता, लेकिन उस पॉइंट पे आई वाज स्पीचलेस कि यार that was a very nice moment। तो ऑटोग्राफ लिया था पहले किसी ने या सेल्फी ली? ऑटोग्राफ। तो कभी कभार होता है कि लिखे क्या समझ नहीं आ रहा। वही ना कि एक तो वो हुआ कि यार आज तो सेल्फी का दौर है, ऊपर से मतलब मेरा भी सिसंगे मरमर ऑन ईयर था, मैं बिल्कुल नया बच्चा था, तो यू नो दैट वाज लाइक अ वेरी क्यूट मोमेंट। होगा। आपको याद है? हाँ, मेरा ख्याल है कि मरी में शायद माल रोड के ऊपर किसी ने मुझे पहचाना, मैं मॉडलिंग करता था, तो उन्होंने कहा मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि मैं क्या लिखूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
तो फिर एक जुमला अचानक से मेरे ज़हन में आया, बी गुड टू योरसेल्फ एंड अदर्स। अरे तो वो मैंने वो पहला ऑटोग्राफ जो है ना, फिर आप कह रहे हैं आपका वोकैबुलरी नहीं है, इतनी आपने टाइट बात कर दी। पता नहीं, बस ऐसे ही कुछ है। सब याद रखना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद मेरा ख्याल मैं वही लिखता रहा हूँ, इसलिए मुझे याद है। अच्छा, अब बहुत सारे फैंस जो हैं वो ये तो जानते हैं अच्छी जी आप दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, और इंटरव्यूज़ में आप बताते होंगे कुछ तो वो समझ जाते होंगे, अच्छा ये एक ऐसा हिडन टैलेंट जो आपके फैंस नहीं जानते कि आपके अंदर है। कोई बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर होता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा पेंट करता है। सो कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो नहीं जानता कोई आपके बारे में? आई फील लाइक एक तो मैं नाचता अच्छा हूँ, दूसरा आई फील लाइक कि मैं ना बोलता बहुत अच्छा हूँ। हाँ, मेरा ये तो नो डाउट, आज तो मेरी पूरी टीम ही मेरा फोकस है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं होस्टिंग की तरफ आऊँ। मेरा जेन्युइन अब वो प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ होस्टिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि एक तो मैं ऑल पाकिस्तान डिबेटर रह चुका हूँ, ऊपर से आई फील लाइक आई कैन डू वेरी वेल इन दैट। और ये आपका डिबेटर होने वाला एक हिडन टैलेंट है ना, जो नहीं पता किसी को। वही स्कूल कॉलेज से तो अब मेरा ये ध्यान है कि अब मैं जरा होस्टिंग की तरफ जाऊं, बट वो ये मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला कोई जरिया बना दे। अब आपने बता दिया ना कि अल्लाह ताला कर दे, अल्लाह ताला कर दे। और ऐसे ही होता है, आपको पता है ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे आज तक जितना काम मिला है, देखिए मैं किसी को नहीं जानता, मैं कभी किसी की बात नहीं किया, मुझे काम दो, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला मुझे दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी पॉडकास्ट भी शुरू कर दें, मैंने अपना YouTube शुरू किया तो वो मैंने क्रिकेट पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका YouTube किस नाम से? मेरे नाम से आगा मुस्तफा हसन, क्रिकेट के ऊपर है। आई डू पोस्ट मैच एनालिसिस, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिस्पांस दस फार, मच बेटर देन एनीथिंग आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आई वॉच क्रिकेट, आई वॉच टेनिस, आई वॉच फुटबॉल, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। तो फिर इंटरनेशनली और मैं बचपन से देख रहा हूं, तो मेरा यही है कि होस्टिंग की आइडियली स्पोर्ट्स की तरफ और एंटरटेनमेंट भी, और वही आप कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद दुआ करता हूं अल्लाह ताला प्लीज कोई होस्टिंग की मुझे अपॉर्चुनिटी दे, आमीन, और वो आ जाएगी इंशाल्लाह कोई ना कोई। ये तो बस ये नहीं मुझे पता है ये बन जाएगा होस्ट इंशाल्लाह मार्केट में। हाँ भाई आप बताएं। मेरा हिडन टैलेंट, मैं स्नूकर खेलता रहा हूँ और काफी अच्छी लेवल तक खेली है मैंने। पता है बड़ी मुश्किल गेम है वैसे, बहुत मुश्किल गेम, मेरे से नहीं खेली जाती। अच्छा, तो मैंने जो है वो काफ़ी अरसा खेली, तो मेरा मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं खेला। अभी आजकल वैसे मैं पैडल सीख रहा हूँ। पैडल इज फन। हाँ, पैडल आजकल मैं जो है ना वो मैं कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो इस तरह की रखता हूँ अपनी लाइफ में। जिंदगी में मैंने जिम तो रखा ही। आपको हमने कभी मोटा नहीं देखा, वैसे कभी भी नहीं देखा, हमेशा आप फिट रहे। हाँ, मैंने कोशिश ये कि मैं, तो क्या आप जिम में जाते थे? मैं जिम भी जाता हूँ, और मैं जब से मैं फरहान भाई से मिला हूँ, फरहान अली ओए होए यार, उन्हें तो माशाल्लाह तो वो इतना इंस्पिरेशन है, तो वो उनके आगे मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ, मैं उनके करीब नहीं जाता। कह रही तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जिसकी पॉजिटिव चीज़ है वो हमेशा उससे ले लेनी चाहिए। तो इस तरह यही अपनी सराउंडिंग में जितने भी हमारे लोग हैं आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपने मोटिवेशन लेनी है। अग्रीड। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जाते हैं जिम के? नहीं यार, असल में मेरा सबसे बड़ा मसला ये है, मैं हूँ बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, जब मैं डिप्रेशन के उसमें जाता हूँ ना, तो मेरा जिम सब मिस हो जाता है, और मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट, अभी मेरा वो चल रहा है। I've gained a lot of weight. I'm very lucky despite it कि people cast me. But ये मेरा हाइट है ना, तो आपका वेट पता भी नहीं चलता। नहीं पता चलता है पता चलता है। बट मेरा वो है कि मेरा सबसे बड़ा मसला है डिसिप्लिन। आई फील लाइक मैं अच्छे एक फ्लो पे जा रहा होता हूँ, फिर 2-3 चीजें होती हैं और आई सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और मैं फिर मोटा हो जाता हूँ। फिर मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा मैं मोटा हो गया, मैं फिर फिट, अब मैं दोबारा फिटनेस की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे पता है इंशाल्लाह 2-3 महीने में बहुत फिट हो जाऊंगा। फिर कोई 2-3 चीजें ऐसी होंगी, मैं मेरा ये मसला। अच्छा, कोई मतलब लाइक होता है ना कि पहला चेक आपको मिला हो कोई ऐसा कि अब आप अपनी महंगी कोई चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं? सो मुझे मिला था क्रिकेट में, आई रिमेंबर अंडर 16 पे, वो इतने पैसे नहीं थे। I was paying, आपके लिए तो बहुत होंगे ना, जाहिर है। तो मैंने वो चेक मैं अम्मी को दिया था, मस्जिद में जमा कराया था। फिर जब मैं इस्लामाबाद में होता था, मैं कराची मूव नहीं किया हुआ था, तो मुझे ये फिर नहीं था ना, आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स, ना मुझे रेंट देना ना कुछ, तो फिर मैं अयाशी करता था। मैं हर चेक से एक नई घड़ी में ले रहा हूँ, यू नो फैंसी चीजें बिला वजह की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन इंडिपेंडेंट फॉर 8-9 साल नाउ। मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, खुद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो वाली के महंगी चीजें नहीं, ये वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में तो आपको पता है इतना कुछ है ही नहीं। आई फील लाइक इंडिया का एक एवरेज एक्टर मेक्स मोर मनी देन पाकिस्तान का सक्सेसफुल एक्टर। जो इंडस्ट्री की एक वो डिस्क्रिमिनेशन है ना। हाँ, ये तो है। पहली क्या महंगी चीज़? महंगी चीज़ मेरा ख्याल है कि मैं अभी जो शेयर कर रहा था कि बचपन में 7th-8th क्लास में था, तो मेरे ताया ने मुझे कहा कि ये 500 रुपीज़ हैं, तो तुम जाके ना ये झंडियाँ वंडियाँ 14 अगस्त थी, तो तुम ये ख़रीद के लाओ और फिर इसको बेचो। तो मैं काफ़ी देर उनकी शक्ल देखता रहा, मैंने कहा अच्छा चलें, मैं कहा अब ये मैंने ना की तो मारेंगे। तो खैर मैं गया और मैंने लाया और मैंने 14 अगस्त पर वो बेची, तो कोई उसके ऊपर वो 200-300 रुपया जो है वो मैंने कमाए।
तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि तुमने क्या सीखा। मैंने कहा कि चीज़ों को बेचना और अपनी अना को मारना। कहते शाबाश। हाँ। तो वो जो 300 रुपया था उसने मुझे बता दिया कि मांगना नहीं है, करके कमाना है, और वैल्यू जो है तो मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल थे। और उस 300 रुपये से मैंने जो भी ख़रीदा वो मेरे लिए बहुत महंगा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। तो मैंने उस वक्त मेरा ख्याल जो भी कुछ ख़रीदा होगा तो मेरे लिए बहुत प्रीशियस और बहुत एक्सपेंसिव था। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर बात करके, और टाइम खत्म हो गया। अच्छा, हाय हाय, और 11:30 से ऊपर हो गया है, 2.5 घंटे से ऊपर हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह मियां आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दे और इज्जत दे और अच्छे अच्छे काम दे, जो आपकी ख्वाहिश है वहाँ तक इंशाल्लाह आपको। अच्छा, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे वो पैसे दे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। मुझे चेक दे दे इनके भाई, इनके चेक दे दे प्रोड्यूसर साहब, डिले ना करे। और ये एक नए होस्ट आने वाले हैं इंशाल्लाह, हमारा कंपटीशन आने वाला है। नहीं आप तो प्रो है ना, आप एक अलग लीग है, आप देखिए अलग लीग है। इससे पहले कि मैं मेरा 1.5 किलो खून बने और थोड़ा सा आपको मैं मोटी नजर आऊं, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे मंडे को, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।